चलो आज का टॉपिक, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस मैम। यस। स्प्रेड्स, ठीक है। हाँ, जो स्प्रेड हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? ओके, जब मैं प्रैक्टिस करवा रही थी वो वही स्प्रेड है, उसको स्प्रेड ही बोलते हैं जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना? ये एक टॉपिक ही है अलग, ठीक है। तो यहाँ पे है वन कार्ड स्प्रेड, इसको बोलते हैं वन कार्ड स्प्रेड। इससे आपको एक ही कार्ड निकालना है और एक ही कार्ड से प्रिडिक्शन करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, कार्ड ऑफ द डे, मेरा आज का दिन कैसे जाएगा, ठीक है, उसके लिए मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ। सब लोग म्यूट पे चले जाइए प्लीज। यस। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट योर डे, है ना? व्हाट डू आई नीड टू नो टूडे, मुझे आज के बारे में क्या पता रहने की जरूरत है ना? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। कि या फिर ये भी बोल सकते हो कि मेरा आज का दिन कैसे जाएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। आते हैं क्लाइंट्स ऐसे भी पूछने आते हैं कि मैम प्लीज मुझे बता दो कि मेरा आज का दिन कैसे जाएगा, क्योंकि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, या आज मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट के एग्जाम देने जा रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो प्लीज मुझे बता दे कैसे रहेगा, लाइक दैट ना, इस तरीके से। कैसे, तो क्या करना है आपको, कार्ड को लेना है। अगेन वही है, शफल करो, ये करो, हाथ में लो, शफल करो, जो भी क्लाइंट है उसके नाम से ऐसे ऐसे शफल करना है। पुल टैरो कार्ड, एक कार्ड आपको निकालना है, एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट्स मीनिंग फॉर यू, लुक फॉर सिचुएशन इवेंट्स दैट्स प्रेजेंट द कार्ड, यूज द कार्ड एनर्जी इन दिस सिचुएशन। इसका मीनिंग क्या है, उस कार्ड में जो भी मीनिंग दिख रहा है, किसी भी तरीके का कार्ड आ रहा है, किस तरीके का इवेंट्स होने वाला है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे ये है एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने शफल किया और मेरा कार्ड निकला फाइव ऑफ पेंटाकल का, ठीक है। मैंने शफल किया, जिसके लिए भी, जैसे नेहा के लिए मैंने शफल किया और मेरा कार्ड निकला फाइव ऑफ पेंटाकल, जो यहाँ पे सॉरी फाइव ऑफ वॉन्ड्स, है ना, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, है ना? तो मैं क्या करूंगी, मेरा आज का दिन कैसे रहेगा, कौन बताएगा? इस कार्ड से प्रिडिक्शन क्या होगा? अनम्यूट करें। मैं दिमाग में रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट से गुंता गुंती चलते रहेंगे। लड़ाई आर्गुमेंट्स हो झगड़े। गए। हम्म कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। मतलब जिसके बारे में अपन बता रहे हम्म जैसे कोई क्लाइंट ने पूछा कि मेरा आज का दिन कैसे चला, तो उसमें हो सकता है कि मतलब उनकी बात कोई ना सुने या फिर वो किसी की बात ना सुने। ये भी हो सकता है। ओके, और मैं सोच में पड़ूंगा पीछे कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। ओके। हम्म हो सकता है उनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है या आर्गुमेंट्स हो सकता है। वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। यस, तो मेरा आज का दिन कैसे जाएगा, वो अच्छे से बिहेव नहीं करे वो अलग बात हुई, है ना? हम्म। मेरे को कार्ड आया फाइव ऑफ वॉन्ड्स, है ना? फाइव ऑफ वॉन्ड्स से क्या होता है कि मेरा आज का दिन कैसे जाएगा, कहीं ना कहीं आज के दिन में आपकी किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है ना? हो सकता है कि आपके जो थॉट विचार है वो किसी को समझ में ना आए। हम्म हो सकता है वो करियर के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि मेरा आज के दिन में करियर में कैसे जाएगा। तो करियर में क्या होगा कि आपका आपके आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकता है, या फिर आपकी बात सुनी ना जाए, आपके सीनियर है, आपके कलीग्स है, आपके साथ आर्गुमेंट्स करे किसी बात को लेके, ये हो सकता है ना? आज आपको अंदर ही अंदर क्या फील आएगा, एक कॉम्पिटिटिव फील आएगा, एक कंपटीशन चल रहा है भाई, ऐसे वाला फीलिंग आएगा। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में रहोगे। ये अभी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी जो रहेगी, इनर भी हो सकती है, आउटर भी हो सकती है, एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना? कभी कभी आउटर जगत में आपका प्रॉब्लम होता है, किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, या आउटर वाला, इनर वाला, मैं अपने ही सोच के साथ लड़ रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कभी मुझे ये लग रहा है, कभी मुझे वो लग रहा है ना, उसको बोलते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट। तो कहीं ना कहीं आज आपका दिन कैसे जाएगा, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जाते हुए दिखाई दे रहा है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, किसी कारणवश आपके थॉट मैच ना करे, एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आएगी, आप थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट फील करोगे, इनर या आउटर, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा दिन मेसी मेसी रहेगा आपका आज का, ठीक है, गॉट इट? इस तरीके से रीडिंग करनी है। वन कार्ड समझ में आया किस तरीके से करना है ना? कोई भी एक कार्ड निकाल के आप
उसकी एनर्जी देखने और करनी। अभी दूसरा स्प्रेड है एस और नो, है ना, कि कोई आके आपसे पूछ रहा है कि क्या मेरी शादी होगी क्या। ये क्या क्वेश्चन है, होगी क्या, मीन्स यस और नो में आंसर देना है। क्या मुझे ये जॉब मिलेगी क्या, मैंने इंटरव्यू दिया था तो वहां से कॉल आएगा क्या। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका आंसर कैसे देते हैं हम, यस और नो में देते हैं। तो हमको क्या करना है, अगर मुझे कोई पूछ रहा है मैंने जॉब का इंटरव्यू दिया है तो वहां पे क्या मेरा सिलेक्शन होगा क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैंने शफल किया उससे, है ना, उस क्वेश्चन को लेके शफल किया, और अगर मेरा पॉजिटिव कार्ड आया, अभी ये है कंफ्यूजन वाला कार्ड, नेगेटिव बीच वाला, तो चांसेस क्या है, थोड़े से नो के ही चांसेस है, नेगेटिव कार्ड है ना, तो नहीं होगा। अगर मेरा मान लो पॉजिटिव कार्ड आ गया, फोर ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया, तो आंसर क्या बोलूंगी, यस डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड आया तो यस आंसर देना है, निगेटिव कार्ड आया तो नो आंसर देना है। ठीक है, साथ ही साथ और एक बार, जैसे लाइक दैट, मैंने इंटरव्यू दिया है, क्या वहां पे मेरा सिलेक्शन होगा क्या। ठीक है, सो कार्ड आया थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो कार्ड क्या बोल रहा है, होगा या नहीं होगा। 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 पॉजिटिव कार्ड है। हाँ, और क्या हो सकता है यहाँ पे, कहीं ना कहीं तीन लोग मिलके सोच रहे हैं आपको लेने के लिए, सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन चांसेस है कि वहां से आपको यस आंसर आ सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना। ओके, तो तीन लोग मिलके सोच रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, तो चांसेस है कि हो जाए। ओके। इसी क्वेश्चन पे और दूसरा कार्ड निकालते हैं, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्या सिलेक्शन होगा। नहीं। नहीं। नहीं, है ना, कहीं ना कि हो मुश्किल है। सकता है कि ये पॉलिटिक्स का कार्ड है ना, हो सकता है कि वो लोग थोड़ा सा हम्म, चालबाजी करे, चालाकी करे, और चालबाजी। अपने किसी बंदे को ले ले वहां पे, आपको ना लेते हुए। वो हम्म, होता है ना, रिकमेंडेशन से जॉब मिल जाती है, तो वो किसी अपने हम्म, बंदे को भी ले सकते हैं, आपका तो होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इस हम्म, तरीके से आपको कार्ड की एनर्जी भी पढ़नी है कि कार्ड क्या बोल रहा है। ठीक है, हाँ। देन थ्री कार्ड स्प्रेड, अभी एक साथ हम कितने कार्ड निकालेंगे, इसको बोलते थ्री कार्ड स्प्रेड, ठीक। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीन कार्ड ठीक। निकालेंगे। अभी आप करियर के लिए भी कर सकते हो, रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हो, मनी के लिए भी कर सकते हो, एनी, हेल्थ के लिए भी कर सकते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो अभी मान लो ये मैंने किया, ये वाला जो स्प्रेड है मैंने लव के लिए किया, ये लव रीडिंग है। मेरा पेन नहीं है तो मैं हाथ से लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये लव रीडिंग है मान लीजिए, है ना, लव रीडिंग में ये तीन कार्ड निकाले। जैसे फॉर एन एग्जांपल नेहा मेरे पास आके बोल रही है कि मेरे लव लाइफ को लेके या मेरे मैरिड लाइफ को लेके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताइए। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और ये मैंने तीन कार्ड निकाले, पास्ट में आया मैजिशियन, प्रेजेंट में आया एट ऑफ कप्स, और फ्यूचर में आया क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड दिख रहे हैं सभी को। ठीक है, ऐसे तीन कार्ड निकाले मैंने, किसके लिए, कि नेहा की मैरिड लाइफ को लेके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताना है हमको। ठीक है, क्लियर, और कार्ड निकले ये। तो मैं यहाँ पे कैसे प्रेडिक्शन करूंगी, पहले मैं पास्ट को देखूंगी, क्योंकि पहले प्रेजेंट को देखना जरूरी, पास्ट को नहीं, पास्ट को मैं बाद में पढ़ूंगी। तो प्रेजेंट में मुझे क्या दिख रहा है, एट ऑफ कप्स, तो मैं कहाँ से रीडिंग शुरू करूंगी, प्रेजेंट से, कि राइट नाउ नेहा जी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने मैरिड लाइफ को लेके खुश नहीं हो, आपका मन कैसे है, उदास है ना, सब कुछ होते हुए भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा किसी बात को लेके मन में उदासी है। सब कुछ है आपके मैरिड लाइफ, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी बात को लेके गुस्सा भरा हुआ है आपके मन में, कुछ तो चल रहा है, मे भी आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने मैरिड लाइफ से। अभी इस कार्ड में मैंने ये भी बताया था कि पैसों के कारण उसको अपने रिश्ते भी छोड़ने पड़ते हैं, ये कार्ड में ये भी बताया था। हो सकता है इस समय आप अपने करियर में ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो फैमिली के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रही हो, या अपने करियर में फोकस कर रहे हो उस कारण फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उस कारण भी आपको उदासी आ रही है। ठीक है, क्योंकि अपने रिश्ते पीछे छोड़ रहा है ना, और काम पे जा रहा है, पैसों के लिए जा रहा है ना। ओके, उस कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा
है, लोनलीनेस है आपके मैरिड लाइफ। पास्ट में क्या था, पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, दोनों में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, है ना। पास्ट के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होती है। आने वाले समय में आप अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, और प्रोटेक्टिव हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपका मन वहीं पे लटका रहेगा। ठीक है, इस तरीके से रीडिंग होगी लव को लेके। अगर इसी को हम करियर में देखते तो करियर में क्या होगा, कि करियर को लेके आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेजेंटली ओवर पोजिशन, सॉरी, आप करियर को लेके क्या कर रहे हो, थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर रहे हो, मन आपका उदास है, मे बी आप जिस तरीके का करियर चाहते हो उस तरीके का करियर बन नहीं पा रहा है, आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर पा रहे हो, है ना। जिस कारण कहीं ना कहीं अपने करियर से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन पास्ट में आपका करियर बहुत अच्छा था, जो भी एफर्ट्स आपने पास्ट में किए थे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको पास्ट में मिले थे, है ना, बहुत अच्छा चल रहा था आपका करियर। आने वाले समय में आपके करियर में क्या रहेगा, आप अपने करियर को लेकर ओवर पॉजिटिव और प्रोडक्टिव हो जाओगे, इमोशनल होके डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है वहां पे थोड़ा टर्बुलेंस भी रहे, क्योंकि कप्स का कार्ड आया तो इमोशनली बैलेंस हट ही जाएगा, ओवर थिंकिंग करेगा, है ना। तो करियर को लेकर आप ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर पॉजिटिव हो जाओगे। क्लियर। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ किस तरीके से रीडिंग करनी, ठीक है, आपको इस तरीके से रीडिंग करनी है। अभी 3 कार्ड हमने क्या लिए थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। अभी हम क्या ले रहे हैं 3 कार्ड में, सिचुएशन प्रॉब्लम आउटकम, ठीक है। जैसे कोई आके आपको करियर की रीडिंग पूछ रहा है, सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आउटकम क्या है। कोई आया, सपोज हर्षा जी मेरे पास आई और पूछ रही है कि मेरे करियर रिलेटेड आप मुझे बताओ, तो मैं ये करियर की रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, ये करियर की रीडिंग है। तो करियर में प्रेजेंट, ये सब प्रेजेंट में आएगा अभी, ने करियर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, और आने वाले समय में आउटकम क्या आएगा करियर में, ठीक है, ये रीडिंग है। तो प्रेजेंट सिचुएशन, प्रॉब्लम एंड आउटकम, ऐसे भी आप 3 कार्ड स्प्रेड ले सकते हो। इसका कोई फिक्स मेथड नहीं होता है स्प्रेड का, पहली बात तो आप अपने मन से भी स्प्रेड बना सकते हो, है ना। जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं वही मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये मैं खुद यूज करती हूँ प्रैक्टिकली, मुझे इजी भी लगते हैं, ठीक है, वही स्प्रेड में यहाँ पे पढ़ाती हूँ। इसका कोई ऐसे नहीं, ये टेक्निक नहीं कि इसी को पढ़ना है और ऐसे ही पढ़ना है ना। स्प्रेड आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, सामने वाले के जैसे क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको कार्ड निकालने पड़ते हैं, लेकिन एक कॉमनली मेथड होते हैं स्प्रेड के, ठीक है। ताकि एक आपको आइडिया आ जाए, आपको समझ में आ गया कि मैं कैसी रीडिंग करूं। मान लो अगर कोई आ जाए आपके पास करियर रीडिंग के लिए, तो आप घबरा ना जाओ। कोई लव रीडिंग के लिए तो मैं क्या करूं, ये पैनिक ना हो, इस कारण स्प्रेड होते हैं। एटलीस्ट आपको ये तो पता चलेगा, चलो मैं पहले जान तो लूं इनकी सिचुएशन क्या चालू है करियर में या लव लाइफ में, देन क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्या रीजन है ना, देन आउटकम क्या होगा, आपको ये क्लियरिटी रहेगी, चलो मैं ये स्प्रेड कर लेती हूँ। गॉट इट। 3 कार्ड निकाल के मैं इस कार्ड से ये पढ़ूंगी, उस कार्ड से ये वो पढ़ूंगी, उस कार्ड से वो पढ़ूंगी, है ना। ओके, इस कारण, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। चलो तो ऐसे ही मैं करके देती हूँ आपको एक एग्जाम्पल के लिए। कोई क्लाइंट मेरे पास आके पूछ रहा है कि मेरे करियर को लेके सिचुएशन बताइए, प्रॉब्लम बताइए और आउटकम बताइए, है ना। कोई क्लाइंट आके आया है, सिचुएशन प्रॉब्लम आउटकम, सिचुएशन प्रॉब्लम और आउटकम। देखो सिचुएशन में आया है 2 ऑफ सॉर्ट्स, तो आप क्या बोलोगे, इससे प्रिडिक्शन क्या करोगे सिचुएशन में। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसी सिचुएशन है कि आप आंख बंद करके सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। हम्म, सिचुएशन ही तो बतानी है, क्या सिचुएशन है। आप कुछ अभी ठीक नहीं लग रही है, मतलब कंट्रोल में नहीं है, फिर वो रिलेशनशिप की हो या नहीं, करियर। मैं करियर की रीडिंग बोल रही हूँ, करियर के बारे में बोलो, बस ओनली करियर, बाकी हाँ हाँ, कुछ नहीं बोलना। करियर। करियर की करंट सिचुएशन क्या है। आप फील कर रहे हो करियर के सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अच्छा एक काम करो, सब डुअलिटी। लोग म्यूट पे जाओ, सब लोग म्यूट पे जाओ, मैं जिसको पूछूंगी वही बताओ, क्योंकि क्या होता है सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए हर्षा जी स्टार्ट करें, जितना भी बोलना है बोल दीजिए।
सिचुएशन बताना, ओनली सिचुएशन। अनम्यूट करें। यहाँ पर सिचुएशन ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने करियर में बैलेंस नहीं कर पा रहा है, और ये करियर में अपने करियर में ड्युअलिटी फील कर रहा है। ठीक है, ओके। ओ, रोशन जी, म्यूट कर लिया अपने आप को। आप खुद में ही कंफ्यूज हो, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ आगे। ओके। बिल्कुल नेहा जी। महसूस। सिचुएशंस उनके मतलब आपके कंट्रोल में ही नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ओके, वैशाली। बोलो जल्दी जल्दी। म्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। वैशाली, में भी वो अवेलेबल नहीं, ठीक है। चलो, तो करंट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है करियर की? कहीं ना कहीं राइट नाउ आप कंफ्यूज हो अपने अपने करियर को लेके। आप अपने आप को क्रॉस रोड पे घिरा हुआ पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे करूं। आपको एक पर लगता है मैं ये कर लूं, दूसरे पर लगता है वो कर लूं। समझ में आया किस तरीके से बोलना है? करंट सिचुएशन कंफ्यूज जी। है। 2 नंबर कंफ्यूज, कंफ्यूज ओके क्रॉस रोड सर। पे खड़ा है। दो तलवार ऐसे तो हम्म। क्रॉस रोड पे खड़ा है अपने करियर को लेके। गॉट इट? हो गए? यस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में आया कार्ड। सब लोग म्यूट पे जाए, मैं जिसको पूछूंगी वही बताएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स। रोशन जी बताइए क्या प्रॉब्लम है बंदे का? क्यों हो रहा है इसके साथ ये सब कुछ? आप सिचुएशन को लेके डाउट फील कर रहे हो आप। ये प्रॉब्लम है, ओके। नेहा, क्या प्रॉब्लम है? ऑब्स्टेकल क्या है, रीजन क्या है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है इसके करियर में? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ये है कि एक तो हार्ड वर्क, उस पे डाउट है, और हार्ड वर्क करना भी चाहते हैं और नहीं भी, मतलब दोनों में ही कंफ्यूज है वो। अच्छा, हर्षा जी। वो सिचुएशन बराबर हैंडल नहीं कर पा रहा है, वो कंफ्यूज है, और वो इल्यूजन भी है कि वो क्या करे प्रॉब्लम या क्या ना है? करे। मैंने पूछा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? इस कार्ड से प्रॉब्लम बताइए। अच्छा। जो पूछा सिचुएशन। है ना उस कार्ड में बस उतना ही बताना। ऑब्स्टेकल में क्या पढ़ा था हमने इस कार्ड से? ऑब्स्टेकल जाके देखो इस कार्ड का, सब लोग जिनका हो गया वो जाके 7 ऑफ वॉन्ड्स का ऑब्स्टेकल देखिए क्या पढ़ा था। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है इस बंदे का, ऑब्स्टेकल क्या है? ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव प्ले कर रहा है, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहा है। यस। ठीक है ना? वो कंफ्यूज है, ऑलरेडी हम्म। कंफ्यूजन में है, प्रेजेंट सिचुएशन में उसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी अपने आप को बचा बचा के चल रहा है। मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, है ना? भागता हुआ दिख रहा है सिचुएशन से। आउटकम क्या है करियर का? कि एंड ऑफ द डे आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकता है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, है ना? ओके। आपको ऑफिस से निकाला जा सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण, जॉबलेस हो सकते हो आप। 5 ऑफ सॉर्ट्स, कम्युनिकेशन का इश्यू है, बंदा ऑलरेडी समझ नहीं पा रहा है, कंफ्यूजन में। कार्ड भी देखो इसके कैसे है, 2 5 7 वाले कार्ड आए। 2 मीन्स मून, 7 मीन्स केतु, 5 मीन्स मर्क्यूरी। कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम है इसका, ये बोल भी नहीं पा रहा है मन के खातिर, है ना? इंट्रोवर्ट होते हैं ऐसे लोग थोड़े से तो, है ना? तो कहीं ना कहीं ये अच्छी तरीके से बात नहीं कर पा रहा है, तो इसके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है। देन आफ्टर आउटकम में फिर जॉब भी जा सकता है इसका। क्लियर? इस तरीके से आपको कार्ड को पढ़ना है। अभी इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ऐसे 3 कार्ड निकाल के बोलना है आपको। अगेन
सेमी स्प्रेड है, जैसे मैंने ऊपर पढ़ा है वैसे ही है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, करंट सिचुएशन, गाइडेंस क्या है, रेमेडी क्या है, आने वाला फ्यूचर क्या है। अभी हमने प्रॉब्लम का कार्ड लिया था 2 नंबर में, है ना। लेकिन अभी हम क्या ले रहे हैं, प्रॉब्लम की जगह पे अभी हम रेमेडी का कार्ड ले रहे हैं, गाइडेंस का कार्ड ले रहे हैं 2 नंबर में, है ना। तो पहले क्या, पहले नंबर के कार्ड में प्रेजेंट कंडीशन क्या है आपकी। अभी ये हो सकता है आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, या आपकी मनी हो, या फिर लव लाइफ हो, कुछ भी हो सकता है। वॉट आर यू डूइंग टू इम्प्रूव योर प्रेजेंट कंडीशन। दूसरा कार्ड कौन सा निकालना है, रेमेडी का। आप ऐसा क्या करें जिस कारण आपके करियर में या प्रेजेंट सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आए। और तीसरा होगा कि क्या फ्यूचर हो सकता है। क्लियर। इस तरीके से 3 कार्ड निकालने हैं। करंट सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें से ही हम कार्ड ले लेते हैं उस स्प्रेड के लिए। वैसे ये समझ में आया या करके दिखाओ। जैसे किया वैसे अभी वही सेम ही है ये एक्चुअली। बस हमने ऑब्स्टेकल की जगह रेमेडी, चलो करके दिखा दो, मे भी आपको ना ही समझे। करंट सिचुएशन, अभी मैं लव का स्प्रेड करती हूँ इस स्प्रेड से। ये वाले 3 कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। लव, कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, वो लव को लेके पूछ रहा है कि मेरे लव लाइफ में ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या फ्यूचर होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैम, प्लीज मुझे गाइडेंस दे। ऐसा क्लाइंट बोलता है, ठीक है। तो चलो रैंडमली लेते हैं। प्लीज डिवाइन प्लीज गाइड में, जो मेरे क्लाइंट्स आए हैं उनकी करंट सिचुएशन बताइए। लव लाइफ को लेके करंट सिचुएशन में एक कार्ड। प्लीज मुझे बताइए उनकी लव लाइफ में ऐसा वो क्या करे जिससे उनकी लव लाइफ क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। उनके लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए ताकि उनकी लव लाइफ अच्छी हो जाए। ओके। फ्यूचर क्या है इनके लव लाइफ का, फ्यूचर क्या है इनके लव लाइफ का। देखिए, सो यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन में कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। तो क्या हो गया, यस। प्रेजेंट में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या दोस्तों का, फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। तो एंजॉयमेंट में लगे हैं, है ना। कोई भी हो सकता है, उसका पार्टनर है या ये, ध्यान नहीं दे रहे, वो अपनी धुन में एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे प्रेजेंट सिचुएशन में, है ना। गाइडेंस क्या है, मैंने जैसे थर्ड पार्टी यहाँ पे भी बोला, यहाँ पे भी गाइडेंस क्या है, पहले थर्ड पार्टी को निकाल के फेंको। थर्ड पार्टी आ गया ना यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्स। कहना के प्रॉब्लम क्या है, थर्ड पार्टी को निकाल के फेंकना है आपको। एक तो उसको लेट गो करो, जाने दो, कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। ओके। और आने वाला फ्यूचर क्या होगा, डिटैचमेंट। हो सकता है इन दोनों में दूरी आ जाए, लॉन्ग डिस्टेंस में चली जाए, कुछ अच्छा मुझे फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि आप पे थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस ज्यादा है। मे भी हो सकता है बंदा एक को छोड़ के दूसरे को भी डेट कर रहा है, ठीक है। तो गाइडेंस में इस कारण भी हार्ड वाला ये कार्ड आया है कि कुछ यहाँ पे होते हुए दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो आपको लेट गो करके आगे ही बढ़ना पड़ेगा, न्यू शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रेजेंटली बंदा किसी न किसी के साथ एंजॉय कर रहा है। वो फैमिली भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकते हैं उसका, फिर और किसी के साथ कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिड मैरिड होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, या एक बंदी है तो दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस क्या है, लेट गो करो। और आने वाला फ्यूचर क्या है दोनों का, द, ये वाला वर्ड कार्ड, डिटैचमेंट हो जाएगा, दोनों दूर हो जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाओगे। इमोशनली आप अनअवेलेबल फील करोगे, दोनों एक दूसरे के लिए इमोशन बचेंगे नहीं, क्योंकि सैटर्न का कार्ड है द वर्ड कार्ड, इमोशनली डिटैचमेंट, ठीक है। समझ में आया ना। बस आपको कार्ड आने पाए चाहिए बस, अदरवाइज तो फिर चलो। 5 कार्ड स्प्रेड, इसमें हम कितने कार्ड निकालते हैं, 5 कार्ड। अभी ये भी करियर, रिलेशनशिप, वेल्थ, मनी, किसी के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पास्ट में आपके करियर में या लव लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। हर्डल्स मीन्स ऑब्स्टेकल क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हर्डल्स मीन्स ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम, लिख लो नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। हर्डल मीन्स प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल। एडवाइस मीन्स गाइडेंस क्या है, गाइडेंस, एडवाइस मीन्स गाइडेंस, ठीक है। इस तरीके से 5 कार्ड निकालने हैं।
अभी ये एग्जाम्पल है। मान लो यही रीडिंग हम लव रिलेशनशिप में कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये हो गया पास्ट, ये हो गया आपका प्रेजेंट, ये हो गया आपका फ्यूचर, और ये हो गया ऑब्स्टेकल, और ये हो गया गाइडेंस। ठीक है, ओके। तो ये 3 कार्ड हमने ऑलरेडी पढ़े थे लव रिलेशनशिप में पहले, 1 2 3 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना? कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट में सिचुएशन खराब है, मूव ऑन वाली सिचुएशन है ना? तो ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल में क्या पढ़ेंगे? कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो चीजों को लेके, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं, उस कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। गाइडेंस क्या है? पूरा बताओ, पांचों मिलके रीडिंग पूरी बताओ। चलो यस। देखिए पूरी रीडिंग बताती हूँ। प्रेजेंट में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं खुश फील नहीं कर रहे हो, और ये हो रहे हो, मन आपका उदास है, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आप दोनों खुश थे, आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ थी, आप जैसे चाहते थे वैसा आपका रिलेशनशिप था। मे बी पास्ट में आप दोनों ने ये रिश्ता मैनिफेस्ट किया था, एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। लेकिन एट प्रेजेंट मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप दोनों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि नो कांटेक्ट का भी कार्ड है ना? उस कारण आपका मन भी उदास है, आप लोनली फील कर रहे हो। कारण इसका यही है कि आपके पास कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऑप्शन है, या आप कंफ्यूज हो चीजों को लेके, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं कैसे करूं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप क्या करते हो ना, इस सारे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हो, आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, आप हमेशा सब कुछ करते हो, सामने वाले को कुछ बोलते ही नहीं हो। इस कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया है। आने वाले समय में आप अपने रिश्तों को लेके और पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। क्लियर? गाइडेंस क्या है? कि सामने वालों को भी बोलो कि तू अपना काम कर, उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए। हर चीज के लिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं करनी है, नो बोलना सीखना है। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या बताता है? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दो, है ना? जो आपको करना है वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन सामने वालों को जो करना है वो भी आप ही कर रहे हो, तो क्या ही मतलब रिलेशनशिप का? फिर हो ही क्यों रिलेशनशिप में? दोनों तरफ से आपको ही बैंड बजाना है, तो क्या ही मतलब है रहने का? है ना? मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करता हूँ, तो रिश्ता ही किस काम का ना वो, है ना? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देना सीखिए, आप अपना पार्ट निभाइए और उसका पार्ट उसको दे दीजिए सामने वालों को। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। एनी डाउट? मैम एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे क्लाइंट आता है और उन्होंने पूछा कि मैं जॉब करता हूँ और हम्म। मतलब मुझे पैसे कुछ सेविंग करने हैं लेकिन वो हो नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? तो निकालिए तो उसके कार्ड लिए हम, निकाल के। हाँ तो उसके लिए अपन एक ही कार्ड निकालेंगे, एक या नहीं, दो? पहले तो आप निकालो उसकी करियर में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, नहीं तो फाइनेंस में प्रेजेंट प्रेजेंट सिचुएशन सिचुएशन क्या के है, लिए। क्योंकि वो पैसों को लेके पूछ रहा है कि मुझे पैसों में दिक्कत आ रही, तो फाइनेंस। तो पैसों, प्रेजेंट हाँ हाँ हाँ। सिचुएशन इन फाइनेंस, और प्रॉब्लम क्यों है, क्यों फाइनेंस। इसका पैसा सेव नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। और देन आफ्टर गाइडेंस हम्म क्या है, क्योंकि गाइडेंस तो देना ही पड़ेगा ना। हम्म प्रॉब्लम तो उसको भी पता है हम्म ना कि पैसा सेव नहीं हो रहा है, लेकिन उसका नजरिया है वो प्रॉब्लम देखने का। हम अपने तरफ से भी देखेंगे ना सच में प्रॉब्लम क्या है। जरूरी थोड़ी है आप मुझे जो रीजन दे रहे हो वो सही रीजन हो, वैलिड रीजन हो। कभी कभी लोग बताने के लिए रीजन देते हैं, है ना? सच नहीं होता है वो। कोई भी अपना जो होता है लैक वाला, वो कोई नहीं बताता कि मेरे कारण प्रॉब्लम आ रहा है। लोग क्या बोले, मैं तो सब करता हूँ, मैं तो सब हाँ। करता हूँ, मैं तो सब करता हूँ। प्रॉब्लम यहीं पे आता है। हम्म। ठीक है, और आके उल्टा क्या पूछता है, ये हो रहा है, इसलिए हमको भी वो रीजन ढूंढना जरूरी है कि सच में इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए एक कार्ड हम्म। निकालो, एंड देन आफ्टर गाइडेंस के लिए एक कार्ड निकालो, है ना? तभी तो आपकी रीडिंग सही जाएगी। ठीक है।
डायमंड स्प्रेड बोलते हैं और इसको HRCM स्प्रेड बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, प्रैक्टिस कर चुके हम HRCM जी। हाँ एक कार्ड हेल्थ के लिए हाँ हाँ। निकालना, फर्स्ट कार्ड हेल्थ के लिए, दूसरा कार्ड रिलेशनशिप के लिए, तीसरा कार्ड करियर के लिए, चौथा कार्ड मनी के लिए, और पांचवा कार्ड गाइडेंस के लिए, है ना। ओके, तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम। जो पहला कार्ड आएगा वो हेल्थ में बोलना है, दूसरा कार्ड आएगा रिलेशनशिप में बोलना है, तीसरा कार्ड करियर में बोलना है ना। ये कब करेंगे ये वाला स्प्रेड, HRCMG कब करेंगे? जब कोई आके आपको बोल रहा है कि आप ही बता दो मैम मेरे बारे में जो भी बताना है। मान लो वैशाली मेरे पास आई और पूरा। वैशाली बोल रही है कि मैम आप ही बता दो ना मेरे बारे में, मुझे नहीं पता क्या करते हैं यहाँ, ये से आप पे क्या काम होता है मुझे नहीं पता, आप ही बता दो अपने मन से जो भी बताना है। तो मैं क्या करूंगी, HRCMG, पहले उसको पूछ लेना उसका नाम क्या है, DOB क्या है, और बंदा करता क्या है, हाउस वाइफ है, जॉब करती है, क्या करती है, आपको पता ही नहीं होगा तो क्या करोगे? फिर करियर का कार्ड निकालने का मतलब क्या है, अगर वो हाउस वाइफ है तो फिर तो उसका कोई करियर ही नहीं है ना, तो करियर करियर देखो। का रीडिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे, है ना। तो इसको छोड़ देना वहां पे, इस कार्ड को फिर नहीं करना आप, है ना। ओके, तो ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन कोई आता है, बच्चा आता है, वो पूछता है, तो ये फिर पांचों की पांचों कार्ड लगेंगे। ओके। हाँ या ना। अगर कोई लेडीज आई तो करियर नहीं बताना क्या मैम? कोई लेडीज नहीं, हर लेडीज जॉब करती है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। आप उनसे हम्म। पूछो आप क्या करते हो मैम, हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमन हो, वो बोलेगी मैं मैम जॉब करती हूँ। देन करियर का कार्ड निकालो, वो बोलेगी मैम मैं ना कुछ नहीं करती, मैं तो घर में रहती हूँ, तो उसके करियर देखने का कोई हाँ मतलब ही नहीं है ना, कुछ नहीं करती हाँ तो। लेकिन वो बोल रही है हाँ। कि नहीं अभी मैं टैरो सीख रही हूँ भाई, जैसे आप लोग आए नहीं अभी तो टैरो सीख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कुछ राइट। बनना लेकिन कर रही हूँ, तब देख लो उसका करियर, तब मैटर करता है कि वो कोई स्किल सीख रही है। हम्म। आजकल वो कोडिंग का कोर्स आता है, शेयर मार्केट का कोर्स आता है, कुछ ना कुछ कर रही है। वो चाहती कि मैं ये कोर्स कर रही हूँ इससे मैं कुछ अर्न करूँ, तो उसमें मेरा करियर कैसे रहेगा, तब आप करियर का कार्ड निकालें। लेकिन ऐसे कोई लेडीज आती है जो कुछ करती नहीं, खाना बनाती घर में रहती, वही काम है उसका, तो उसका करियर निकालने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तब नहीं। मत निकालो। हम्म। समझ में आएगा किस केस में निकालना है? ठीक है। तो हम्म। इसके लिए आपको पता होना चाहिए वो बंदी करती हाँ, क्या है ना। पहले तो पहले पूछना है हाँ हाँ। उसका नाम लेना, डेट ऑफ बर्थ लेना, मैम आप हम्म। क्या करते हो राइट नाउ, जॉब करते हो घर में रहते हो, जॉब बिजनेस कुछ कर रहे हो, तो वो खुद ही बोले नहीं नहीं मैम मैं तो घर में रहती हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। फिर आपका रास्ता क्लियर, आपको समझ में आ गया क्या करना है ना। हाँ अगर उसने बोला नहीं मैं जॉब करती हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब जो भी कर रही हूँ जॉब, दिन करियर देखो। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। लव स्प्रेड भी हमने किया था। हम्म। हाँ या ना। ठीक है। पहला हाँ। कार्ड हमने निकाला था करंट सिचुएशन ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पे मैंने लिखा है ना। हाँ। पहला कार्ड करंट सिचुएशन ऑफ योर रिलेशनशिप, और आप ये भी लिख सकते हो करंट सिचुएशन ऑफ योर मैरिड लाइफ, है ना। लव स्प्रेड है, एक तो मैरिड लोगों के लिए होगा या कपल के लिए होगा, ये दोनों लोगों के लिए होता है। ठीक है। ओके। दूसरा कार्ड निकालेंगे क्लाइंट एनर्जी और फीलिंग, क्लाइंट की एनर्जी क्या है उसके पार्टनर के लिए, मीन्स 2 नंबर का जो कार्ड होगा, ये जो भी है, ये सपोज राम है, राम की करंट फीलिंग क्या है उसकी वाइफ के लिए, सीता के लिए। और 3 नंबर का कार्ड जो सीता, सीता के लिए, तो सीता की करंट फीलिंग क्या है उसके हस्बैंड के लिए, है ना। हस्बैंड के लिए। ओके, एक दूसरे की करंट फीलिंग। देन 4 नंबर के कार्ड में हम क्या लिखते हैं, ऑब्स्टेकल क्या है, दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है ऐसा। फिर 5वें नंबर के कार्ड में निकालते हैं ओवरऑल फ्यूचर क्या, आने वाले समय में इन दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसे रहेगा। एंड 6 नंबर के कार्ड में हम लेते हैं गाइडेंस क्या है। इस तरीके से 6 कार्ड हम निकालेंगे, उसी तरीके से इसकी रीडिंग करनी है, जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैंने पढ़ाया था ये लव स्प्रेड आपको, हाँ। जब हम कार्ड पढ़ रहे थे तब किया था ना, लव स्प्रेड प्रैक्टिस किया था ना। तो यही स्प्रेड है। हम्म। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कब यूज होगा, जब कोई मैरिड कपल आ रहा है आपके पास में, जैसे कोई डिवोर्स केस के लेके आ रहा है, या कोई बोल रहा है मुझे ना मैम थोड़ा सा ना मेरे हस्बैंड के ऊपर डाउट आ रहा है, पता नहीं वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते, जो भी प्यार के वाले केसेस है, प्यार को लेके, तब ये स्प्रेड करना आप, है ना। ओके।
पहले देखो आपकी उन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी एनर्जी क्या है। जैसे मैं अपने लिए कर रही हूँ तो मैं क्या देखूंगी कि मेरे मैरिड लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मेरी फीलिंग क्या है मेरे हस्बैंड के लिए, फिर मेरे हस्बैंड की फीलिंग क्या है मेरे लिए। ठीक है, ये हो गया 3 कार्ड। फिर दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ऑब्स्टेकल क्या है। देन देखूंगी कि आने वाले समय में इन दोनों की मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, और फिर गाइडेंस क्या है। इस तरीके से 6 कार्ड निकालने। क्लियर। प्रैक्टिस हो गई है ना। हम्म। आपने लिया था ये हाँ लास्ट मैंने ईयर। लिया था। मैं जब कार्ड पढ़ाती हूँ तभी लेती हूँ साथ साथ में, है ना, ताकि स्प्रेड जब मैं समझाऊँ तब आपको लिया समझ था में आए ये जल्दी जल्दी, है ना। ओके। ओवरऑल फ्यूचर गाइडेंस। क्योंकि मैं आज के आज ही अगर मैं कार्ड की प्रैक्टिस नहीं लेती हूँ, आज तुरंत बोलती हूँ तो आप ये क्या पढ़ा रहे हो मैम, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए पहले ही प्रैक्टिस करके लेके आती हूँ आपको, है ना। इससे आपको पूरे लव लाइफ के बारे में पता चल जाएगा सामने वाले। ये हॉर्सू शू स्प्रेड है, ये बिल्कुल भी यूज होता ही नहीं है, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैं नहीं पढ़ाती हूँ। क्या? ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा स्प्रेड होता है। हम कभी यूज मैंने कभी यूज नहीं किया मेरे इतने सालों में। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से दिखता है, देख लो। इसको बटरफ्लाई स्प्रेड भी बोलते हैं और हॉर्सशू स्प्रेड भी बोलते हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, हम यूज ही नहीं करते इसका। ठीक है, तो इसको पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, जो काम में आएगा वो पढ़ाती हूँ। मैंने डाला है लेकिन नहीं पढ़ाती हूँ, कोई मतलब ही नहीं है उस स्प्रेड का, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया उसका। जो ज्यादा यूज होते हैं ना वो पढ़ा रही हूँ, है ना, ताकि आपके दिमाग में वो स्प्रेड छप जाए। ये होता है 7 चक्रा स्प्रेड। अब ये कब करते हैं कि आपके कौन से चक्रा में प्रॉब्लम है। 7 चक्रा होती है, पता है ना सबको, बॉडी में दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, है ना। तो 7 चक्रा, 7 चक्रा, आपके कौन से चक्रा में प्रॉब्लम है, कौन सा चक्रा आपका ब्लॉक है, तो उसका है। तो ये है फर्स्ट कार्ड जो दिखाता है रूट चक्रा, सेकेंड कार्ड होता है सैक्रल, थर्ड कार्ड होता है सोलर प्लेक्स चक्रा। इसके कलर भी मैंने सोलर वैसे दिए प्लेक्स। हैं, है ना, कलर भी दिए, जैसे रूट चक्रा का रेड कलर होता है, सैक्रल का ऑरेंज होता है, सोलर प्लेक्स का येलो होता है। ठीक है, और हार्ट चक्र का ग्रीन कलर होता है। ओके, थ्रोट चक्र कहाँ पे होता है, जो जहाँ पे यहाँ पे हॉलो पार्ट होता है ना आपका, यहाँ पे चलो। सेंटर, है ना, यहाँ पे जो गड्ढे जैसा होता है यहाँ पे गले में, वो होता है आपका थ्रोट चक्रा। और ये थर्ड होता है है आपका बीच थर्ड में आई चक्रा, दो आइस आईब्रो के के बीच। बीच में, है ना, यहाँ पे आइब्रो के वो। बीच। और ये होता है क्राउन चक्र आपका क्राउन यहाँ पे। चक्र। ठीक है, तो ऐसे 7 चक्रा होते हैं, उसके कलर भी मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे 7 कार्ड निकालने हैं। ठीक है, 7 कार्ड निकालो, खुद के लिए निकाल सकते हो आप ये। और देखो आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है। जितने कार्ड निगेटिव आएंगे वो सब ब्लॉक चक्रा। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आएगा। और जो कार्ड अच्छे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तरीका होता है चक्रा का, चक्रा ठीक है या नहीं ठीक है जानने का, लेकिन ये 100% सही होता है क्या स्प्रेड, नहीं होता है, पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, ओके। अगर आपको आपको समझना है कि कौन सा चक्रा ब्लॉक है, तो इसके लिए सबसे ना, जब वो बात करता है ना इंसान, तभी समझ जाता है उसका कौन सा चक्रा ब्लॉक है। अगर रूट चक्रा ब्लॉक है, इनसिक्योरिटी बहुत रहेगी। अच्छा हाँ, ओके, और एक बात, मैं आपको चक्रा का पूरा पीडीएफ एंड पूरा क्लास सेंड करूंगी, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो क्लास। वो मैं ऐसे ही देती हूँ, मैं पढ़ाती नहीं हूँ। ठीक है, एंड क्रिस्टल का क्लास जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि 2 क्लास आपको फ्री मिलेंगे क्लास में, बोला था, चक्रा क्लास एंड क्रिस्टल का क्लास। तो वो दोनों क्लास आपको देखने हैं और नोट्स भी बनाने हैं, ऑलरेडी वो हो चुका है, रिकॉर्डेड क्लास देती हूँ मैं। ठीक है, तो वहां से आपको चक्रा के बारे में डिटेल मिल जाएगा कि कौन से चक्रा ब्लॉक होने से क्या होता है। ठीक है, पूरा 1.5-2 घंटे का क्लास है वो। ठीक है, और कलर क्या होता है और चक्रा को हम कैसे हील कर सकते हैं, वो उस क्लास में बताया गया है। और पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ देख लेना आप। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो प्रिंट आउट करवा लो, आपकी मर्जी। वैसे लिखने की ये जरूरत नहीं वाला ही होती, पीडीएफ प्रिंट आउट भी मिलेगा। निकलो। हाँ जी, ये वाला ही पीडीएफ ये मिलेगा भी ना मिले। मैम? नहीं, स्प्रेड हाँ। का नहीं देती हूँ मैं, स्प्रेड का नहीं देती हूँ। इसको आपको स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो, आपको जिसका भी स्क्रीनशॉट करना है कर लो, नहीं तो आप जब रिकॉर्डिंग पढ़ोगे ना, तब आप लिख लेना बना बना के अपने इस पे, ये वाला स्प्रेड वो वाला स्प्रेड। स्प्रेड वाला नहीं देती मैं, ये पढ़ाने के लिए होता है, स्प्रेड वाला कोई देते नहीं पीडीएफ। ठीक है, ये तो हमको एग्जाम्पल के लिए होता है ना, कि एग्जाम्पल करके हम पढ़ा रहे हैं आपको, है ना,
इसका कोई मतलब नहीं। जब आप लिखोगे रिकॉर्डिंग, नहीं, तब ऐसे बना लेना अपनी इस प्रैक्टिस। पे। हाँ, नहीं, प्रैक्टिस के प्रैक्टिस लिए तो करने के लिए। हाँ। इसमें कुछ है ही नहीं है ना, लिखा ही नहीं है, वो तो मैं खुद बोल रही हूँ ना। तो रिकॉर्डिंग दूंगी ना मैं आपको। तो ये स्क्रीन भी दिख हाँ। रही है अभी आपको, आपके सामने स्क्रीन दिख रही है ना? तो आप लिख लेना तब अपनी हम्म। कॉपी में, है ना? इसका पीडीएफ नहीं मिलता, स्प्रेड का हाँ। पीडीएफ नहीं मिलता, ठीक है? तो आप जो भी है, जैसे मैंने एक एक हम्म। एक एक कार्ड का बनाया, वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेते समय, रिकॉर्डिंग पढ़ते समय, हम्म। या फिर अपने कॉपी में बना लेना। आप हाथ से बनाओगे सबसे हम्म। बेस्ट, क्योंकि स्प्रेड करके टाइटल डालना और एक एक करके स्प्रेड लिखो। लिखो हाथ से, स्प्रेड लिखो। ये है 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, 3 का। मैंने तो वैसे ही लिखा था जब मेरा इनिशियल स्टेज था। तो ये पीडीएफ का कोई मतलब नहीं होता स्प्रेड का, है ना? लिखोगे तो यहाँ पे छप जाएगा स्प्रेड भी, कितने स्प्रेड होते हैं और कैसे करने, ठीक है? ओके। तो चक्रा का और क्रिस्टल का क्लियर हुआ। वहां से आपको पढ़ना है, ठीक है? डिटेल में पढ़ाया है, बहुत डिटेलिंग में क्लास है। जब टाइम होगा तब कर लेना। अभी काम है क्या उस चीजों का आपको? नहीं है। इंटरव्यू में काम आएगा कि नहीं, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। कब काम में आएगा? क्लाइंट के, जब क्लाइंट आएंगे ना तब काम में आएगा। जब थैंक यू। क्लाइंट पूछेगा ये क्रिस्टल वो क्रिस्टल, तब क्रिस्टल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वो आपके आपके पास रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से आप जब भी आपको टाइम मिलता है तब कर लेना आराम से, ठीक है? ओके। हाँ, चक्रा की बात कर रही थी मैं यहाँ पे। तो वहां पे भी चक्रा की डिटेलिंग है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ। जब रूट चक्र, हमारा सबसे बेस चक्रा, पहला चक्रा कौन सा होता है? रूट। कहाँ पे प्लेस होता है? नीचे में। हमारा जो बैकबोन होता है, माकड़ हाड़ बोलते हैं नीचे में, आप माकड़ लेवल हाड़ ही के। बोल, नेविल नहीं, पूरा बेस में, पूरा बेस में प्राइवेट पार्ट्स होता है वहां पे। और पीछे से जो हमारा बैकबोन का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, देखो वहां पे हाथ लगा के एक बोन लगता है हाथ में, माकड़ हाड़ बोलते हैं हाँ। उसको। हाँ। वहां पे हाँ। माकड़ हमारा हाड़ होता है बोलते थे। नीचे में, उसके नीचे होता है रूट चक्र, जो कि होता है हाँ। रेड कलर में, ठीक है? हम्म। और उसका काम क्या है? अगर आपको डर लग रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तब आपका रूट चक्र ब्लॉक होता है। हिम्मत की कमी होती है। इसका कलर क्या है? रेड कलर, है ना? करेज रेड की कमी कलर। होती है, रेड की। इनसिक्योरिटी फील करते हो, डर लगता है आपको, है ना? अभी सैक्रल कर चक्र है। सैक्रल चक्र कहाँ पे होता है? आपका जो नेवेल है, बेम्बी है, बेम्बी के 4 फिंगर नीचे में, जहां पे आप हाथ रखोगे स्टमक के ऊपर, वहां पे होता है, वो कलर होता है ऑरेंज। ऑरेंज कलर का होता है। ये जो सैक्रल चक्र होता है, वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को दिखाता है, आपके क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपके इमोशंस को दिखाता है ना? कोई बंदा क्रिएटिव काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है। सेक्सुअली अनअवेलेबल है, तब भी उसके सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है। गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम है। आपके हार्मोनल पीरियड ऊपर नीचे होते हैं, तब भी सैक्रल चक्र काम नहीं करता। आप कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं कर पाते हो, कोई ढूंढ नहीं पाते हो, तब भी आपके सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम। इमोशन से रिलेटेड भी बोल सकते हो, ठीक है? देन आता है आपका सोलर प्लेक्स चक्र, जो आपके नेवल के 4 फिंगर ऊपर होता है, जो कि होता है येलो कलर का। जो आपकी रिप्स रिप्स की हड्डी है ना, जो रिप्स है, यहाँ पे देखो आप, ऐसे हाथ लगाओ, यहाँ पे फील होता है रिप्स, है ना? उसके नीचे में एक हॉलो पार्ट है, रिप्स के नीचे, है ना? एक हॉलो पार्ट आएगा, ठीक है? तो वहां पे होता है सोलर प्लेक्स चक्र, जो कि होता है येलो कलर का, जो दिखाता है आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या फिर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है, हर चीज में डर जाता है ना? नहीं करता कुछ काम, तो उसका सोलर प्लेक्स चक्रा में प्रॉब्लम होता है। इन लोगों को एसिडिटी का भी इश्यू बहुत होता है, ठीक है? देन हार्ट चक्रा कहाँ पे होता है? चेस्ट के सेंटर में, है ना? ओके। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। ये आपके ग्रीन कलर। प्यार की एनर्जी को दिखाते हैं। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, तो आप हमेशा रोते धोते रहते हो, आपको लगता है कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, आप किसी का प्यार रिसीव नहीं कर पाते हो, है ना? ब्लॉक होने से आप अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हो, अपने आप को लैकिंग वाला फील देते हो, ठीक है? लोनलीनेस वाला फीलिंग रहता है आपके अंदर। देन आता है थ्रोट चक्र, यहाँ पे जो होता है ब्लू कलर का। जो ये थ्रोट चक्र जब ब्लॉक होता है, तो आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स को क्लियरिटी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी के साथ बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन का इश्यू होता है ना? यहाँ पे फिर ना हिचकिचाहट होती है। गला जब खराब होता है, कैसे होता है ना? जब आप बात करने जाओ तो आप अटक जाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ थ्रोट चक्र ब्लॉक। ओके।
देन आता है आपका ये वाला थर्ड आई चक्र। ये आपकी इंट्यूशन का कारक होता है। आप इंट्यूशन मीन्स कोई भी चीज रिसीव नहीं कर पाते हो। इंट्यूशन आपके बहुत कम रहते हैं। ठीक है, थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है तो आप हर चीज को रिसीव कर पाते हो, लाइक दैट। आपको समझ में आने लगता है कि क्या चीजें घटित हो रही है। सामने वाला बंदा बैठा है तो अपने आप कुछ चीजें ऐसे आएगी, आपको समझ में आएगा सामने वाले के बारे में। उसको बोलते हैं इंट्यूशन पावर, है ना। और होता है कि क्लियरिटी ऑफ माइंड। आपको जो भी चीज कर रहे हो उसकी क्लियरिटी रहती है अगर थर्ड आई चक्र एक्टिव हो तो। अदरवाइज ऐसे फॉगी फॉगी लगता है, धुआं धुआं लगता है, क्लाउडी क्लाउडी लगता है, समझ ही नहीं आता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे, किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये चक्र ब्लॉक है। ठीक है। क्राउन चक्र ये भगवान से जोड़ता है ना। जब जिसका ये चक्र एक्टिव होता है तब आप भगवान के साथ जुड़ जाते हो, उस सुप्रीम सोल के साथ जुड़ जाते हो, है ना। एनलाइटमेंट हो जाता है आपका। ठीक है। इस तरीके से मैक्सिमम लोग तीन चक्रा के ऊपर ही अड़ जाते हैं, ऊपर चढ़ते ही नहीं है। सबके चक्रा ब्लॉक होते हैं। ठीक है। सबके चक्रा ब्लॉक होते हैं। नीचे के चक्रा तो ब्लॉक ही होते हैं। इनसिक्योरिटी होती है लोगों में, डर होता है, फियर होता है, फोबियाज होते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या रेमेडी है, डेली 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करना ही करना है। ठीक है। क्लियर है। चलो, जितने भी स्प्रेड बताए सब क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? हम्म। रीडिंग तो करनी ही है, हम्म। प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्लियर करनी है। है ना। चलो, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्प्रेड होता है टैरो में। इसको बोलते हैं हॉरोस्कोप स्प्रेड। जो हम कुंडली से देखते, 12 घर देखते, 12 राशियां देखते, वैसे ही हम टैरो से देखते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरोस्कोप स्प्रेड। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इस तरीके से आप बना लो या फिर ऐसे रख लो, समझ लो। ठीक है। तो आपको क्या करना है ये कुंडली पता है ना, उस दिन मैंने समझाई थी, 12 घर 12 राशियां। 12 हाँ। हाउसेस होते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 12। ऐसे 12 घर होते हैं और हर घर कुछ कहता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, जो 12 हाउसेस होते हैं, हाउसेस आर फिक्स। ठीक है। हाउसेस आर फिक्स मीन्स वो फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते। जिसको मैंने पहला बोला है तो वो पहला ही रहेगा, जिसको मैंने दूसरा बोला है वो दूसरा ही रहेगा, जिसको मैंने तीसरा बोला है वो तीसरा ही रहेगा। वो कभी चेंज नहीं होगा। हाउसेस आर ऑलवेज फिक्स। बट इसके अंदर जो राशियां रहती है वो सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है। सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है। मेरी जैसे पहले घर में कौन सी राशि है, 12 नंबर की राशि है यहाँ पे, हम्म। है ना। ओके। तो यहाँ पे 12 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे आएगा 6। यहाँ पे आएगा 7 8 9 10 और ये हो गया 11। ठीक है। इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भी राशि रहती है उसको बोलते हैं लगन साइन। कल पढ़ाया था मैंने लगन साइन, लगन राशि। ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा 12 है, किसी हाँ। का 5 हो सकता है, किसी का 6 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है। यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसका अगला नंबर यहाँ पे रहेगा। फिर मैम आपने 12 के बाद 13 क्यों नहीं लिखा, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। 12 के बाद 13 क्यों नहीं लिखा, नहीं। क्योंकि 12 ही राशि होती है, 12 के बाद खत्म होती, फिर से वो 1 से चालू हो जाती है। ठीक है। ध्यान में रखना, इसलिए मैंने 13 नहीं लिखा, है ना। ओके। राशियां 12 ही होती है, सो 12 से बाद फिर से वो 1 पे आएगी, 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। ठीक है। इसलिए मैंने वहां पे 13 नंबर नहीं लिखा। ओके। सो मेरा ये हो गया। ठीक है। तो जो पहला घर होता है ये, अभी मैं इसको हटा देती हूँ। आप अपना देखना यहाँ पे कौन सा साइन है, मैंने आपको कल भी समझाया था। एस्ट्रो सेज पे जाके कुंडली बनाओ, हाँ। वो देखो, आपका लगन साइन समझ में आ जाए। ठीक है। अभी इसको मैं हटा देती हूँ।
सो जो फर्स्ट हाउस होता है वो किसको दिखाता है? आपके खुद को। आप किस तरीके के इंसान हो, आप दिखते कैसे हो, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, नाटे हो, पतले हो, दुबले हो, जैसे भी हो, आप कैसे हो, आपके सेल्फ को दिखाता है। ठीक है, किसको दिखाता है? लिख लो अगर जी। लिखना है। मैं लिख नहीं पा रही हूँ ना, मेरा कुछ ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। सेल्फ। पेन कहाँ गिरा ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पेन ही नहीं दिखा इसका मुझे। ठीक है, सेल्फ। ठीक है, आपके खुद को दिखाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो हाउस, हाउस की बात कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो घर होता है ये आपके फैमिली को दिखाता है। ठीक है, फैमिली को दिखाता है कि आपकी फैमिली कैसी रहेगी, है ना। ओके, आपकी इमीडिएट फैमिली कैसे रहेगी वो। थर्ड, अभी 2 नंबर से क्या ओनली फैमिली देखते हैं क्या कुंडली में? नहीं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। आपकी वेल्थ कैसे रहेगी, लिक्विड कैश कैसे रहेगा, धन भाव कैसे रहेगा, धन भाव भी बोलते हैं सेकंड हाउस को, है ना। पैसा कहाँ से आएगा ये भी देखते हैं। आपकी खाने की आदत कैसे होती है ये भी सेकंड हाउस बताता है कुंडली में। मान लो यहाँ पे सैटर्न बैठा है किसी का, उसको कैसा खाना पसंद होगा? ठंडा खाना, है ना। ओके, लेट खाना खाता होगा, आलस करता होगा खाना खाने में वो बंदा। बाद में खा लूंगा, टैबलेट्स खाता होगा, खाना कम खाता होगा, ऐसे होते हैं सेकेंड हाउस सैटर्न वाले। अगर यहाँ पे किसी का सन बैठा है, प्लैनेट सन बैठा है, उसको कैसा खाना चाहिए? गरम गरम, गरम गरम। ठीक है, हॉट हॉट खाना पसंद होगा। अगर किसी का यहाँ पे केतु बैठा होगा तो केतु वालों को चटपटा खाना पसंद है, खट्टा खाना पसंद है ना। इस तरीके से वो मैटर करता है। लेकिन अभी आपको आपको क्या ध्यान रखना है? सेकेंड हाउस से फैमिली देखेंगे, क्या देखेंगे? ओनली फैमिली। आपके लिए है फैमिली। फैमिली। ठीक है, थर्ड हाउस से क्या है? आपका एफर्ट्स, आप कितने एफर्ट्स करते हो, चीजों के ऊपर कितना एफर्ट्स करते हो। फोर्थ हाउस से हम देखते हैं आपका सुख भाव, आपका सुख किस चीज में है। ठीक है, और चौथे भाव से आप अपने मम्मी को भी देख सकते हो। आपका खुद का घर, ये भी बोलते हैं उसको। आपका प्राइमरी एजुकेशन भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। मम्मी के साथ मेरा कैसा रिश्ता रहेगा वो भी हम देखते हैं फोर्थ हाउस से। लेकिन आपके लिए क्या है? सुख भाव, आपको किस चीज में सुख मिलता है। फिफ्थ हाउस से देखते हैं कि आपका मन, आपका मन किस चीज में है ना। फिफ्थ हाउस से आपका मन किस चीज में। सिक्स्थ हाउस से देखते हैं कि आपको किस तरीके की बीमारी हो सकती है, डिजीजेस हो सकते हैं। ठीक है, सातवें घर से हम देखते हैं कि आपका होने वाला पार्टनर कैसे रहेगा। पहले पहले हाउस में कौन है? आप हो, और आपके आगे वाले हाउस में कौन है? आपका पार्टनर है। आप हो तो आपका हस्बैंड कैसे रहेगा वो देखते हैं हम सेवेंथ हाउस से। ठीक है, आपका होने वाला हस्बैंड कैसे दिखता है, क्या करता है, कैसी पर्सनालिटी रहेगी, ये हम क्या करते हैं वो करियर हाउस से देखेंगे, लेकिन कैसे दिखेगा ये सेवेंथ हाउस से देखेंगे। ठीक है, एट हाउस होता है हिडन सीक्रेट्स का। हिडन एस्पेक्ट, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो छुप छुप के आपको परेशान कर रही है। तो आठवां घर क्या दिखाता है? हिडन एस्पेक्ट। नाइन्थ हाउस किसको दिखाता है? आपके लक भाव, इसको बोलते हैं लक भाव। लक का भाव होता है, आपके पापा को भी दिखाता है, फादर को भी दिखाता है, आपके गुरु को दिखाता है नाइन्थ हाउस। ठीक है, तो आपको क्या देखना है नाइन्थ हाउस से? लक, आपका लक कैसा है। 10वां घर होता है करियर का, आपका करियर कैसे रहेगा। ठीक है, 11th हाउस से देखते हैं गेन एंड प्रॉफिट, आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना गेन होगा, है ना। ये हम देखते हैं 11th हाउस से। 12th हाउस से देखते हैं कि आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे, कितना खर्चा हो सकता है वो देखते हैं 12वें घर से। ओके, क्लियर। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, टेंशन मत लो, जब पढ़ोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। जो मैंने अभी बोला है ना वो पहले लिख के रखा है, यहाँ पे लिखा है। देखो, है यहाँ पे लिखा मैंने। पहला घर हेल्थ एंड सेल्फ को, सेकंड फैमिली, थर्ड एफर्ट्स, फोर्थ हैप्पीनेस, मन, डिजीज, पार्टनर,
हिडन एस्पेक्ट, लव, करियर, इनकम, एक्सपेंस, लिखा है ना, ये लिखा है। हाँ तो आप जब पढ़ोगे तब इसको ऐसे करके, मैं यहाँ पे रुकती हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लेना तब, ठीक है। ओके। हाँ। अभी जब भी ये हॉरोस्कोप स्प्रेड करते हैं, तब हमको 12 के 12 कार्ड, एक तो अगर आप प्रेजेंट के लिए रीडिंग कर रहे हो तो 12 के 12 कार्ड प्रेजेंट के लिए निकलेंगे। अगर आप फ्यूचर की रीडिंग कर रहे हो तो 12 के 12 कार्ड फ्यूचर के लिए निकलेंगे, ठीक है। कोई भी पास्ट में नहीं जाएगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की बात करेंगे, फ्यूचर की कर रहे हैं तो फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैंने क्या बोला कि पहला घर ये आपका खुद का होता है, आप कैसे हो, ठीक है। तो पहला कार्ड निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। अभी जब हम ये स्प्रेड निकालते हैं ना, तो रीडिंग कैसे करते हैं, पहले बाद में स्प्रेड दिखाती हूँ। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की मुझे रीडिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगी, 2, 5, 7, 2 नंबर का कार्ड, 5वां नंबर का कार्ड और 7वां नंबर का कार्ड, तीनों को मिलके रीडिंग करूंगी। क्योंकि 2 नंबर का कार्ड किसका होता है, फैमिली का। 5वां नंबर फैमिली का का। घर किसका होता है, आपके मन का। और 7वां होता है आपके पार्टनर का। क्योंकि रिलेशनशिप, रिश्तों की बात करूं तो हमारे लिए दो ही रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दुनिया में, हाँ या ना। कौन से दोनों हाँ। रिलेशनशिप, एक तो आपकी फैमिली होती है और एक आपका हमारे स्पाउस होता पार्टनर, है ना, पार्टनर होता है, हाँ या हाउस, ना। बाकी पार्टनर। आपके दोस्त आते हैं यस। जाते हैं, रहते नए नए दोस्त बनाते रहते हो आप लाइफ में, तो वो मैटर नहीं करता। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, आपकी फैमिली, आपके दोस्त और आपका मन। मन से ही तो रिश्ते चलाओगे ना, इसलिए मन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप के लिए हम ये 3 कार्ड पढ़ेंगे, 2, 5, 7। जो भी कार्ड वहां पे आया है पोजीशन पे, उसको लेके हम रीडिंग करेंगे। हेल्थ, हेल्थ की जब रीडिंग करेंगे तो 1, 6, 8। क्योंकि 1 नंबर पे आप खुद हो, सेल्फ हो। 6 नंबर पे आता है डिजीज का कार्ड है ना। आपको कौन से रोग होंगे, डिजीज मीन्स रोग, है ना, कौन कौन से रोग होंगे। 8 नंबर का कार्ड दिखाते हैं कौन से हिडन डिजीज आपको परेशान कर रहे, कौन से हिडन एस्पेक्ट है जिसके कारण आप परेशान हो रहे, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। देन करियर, करियर की रीडिंग करते हैं तो हमारे एफर्ट्स, 3 नंबर का कार्ड हमने बोला एफर्ट्स का होता है, थर्ड हाउस में, है ना, एफर्ट्स। 10 नंबर होता है हमारे करियर का, 11 नंबर होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का, 12 नंबर होता है हमारे एक्सपेंसेस। तो करियर में आप कितना एफर्ट्स कर रहे हो, जिस कारण आपके करियर में प्रॉफिट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एक्सपेंसेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, हो रहे तो क्यों हो रहे, ये सब हम करियर में बोलेंगे चारों कार्ड को लेके। देन हैप्पीनेस, आपको किस चीज में खुशी मिल रही है, तो वो 4 नंबर के कार्ड से देखेंगे। और लास्ट में आता है लक, आपका लक भाव कैसा है ना। इस तरीके से रीडिंग होगी। चलिए मैं रीडिंग को एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। चलिए, तो मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप के लिए कौन से कार्ड मैटर करते हैं, 2 नंबर, 2, 5, 7। 5 और 7। देखो पढ़ो, 2 नंबर है 3 ऑफ पेंटाकल, 5 नंबर में है 5 ऑफ कप्स, और 7 में है 7 ऑफ, सॉरी, नाइन ऑफ सॉरी। सॉर्ट्स, ठीक है। कैसे रीडिंग करोगे, तीनों हाँ, कार्ड लाइन को, ऑफ। तीनों कार्ड को एक करो, मर्ज करो तीनों को। पहले बंदे का मन देखो, मन कैसे है 5 नंबर में, 5 ऑफ कप्स। तो बंदे का मन कैसे है, उदास पीछे की, है ना, पास्ट की। उदास हाँ, हाँ। है ना। और थोड़ा सा स्ट्रेस से घिरा हुआ है, परेशानी में घिरा हुआ है, पुरानी बातों में उलझा हुआ मन है ना, उसका मन कैसे है, परेशान है। कौन से नंबर के कार्ड परेशान से, है। 5 नंबर के कार्ड से। अभी उसके फैमिली के साथ 5 नंबर। उसका रिश्ता कैसे है, देखो उसके फैमिली के साथ, यहाँ से जाएंगे 2 नंबर के कार्ड पे। कैसा है फैमिली के दो साथ नंबर रिश्ता, का। अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं, 3 ऑफ पेंटाकल अच्छा नहीं निगेटिव है। कार्ड है ना। क्यों प्रॉब्लम है, पैसों हम्म। के कारण, पेंटाकल का कार्ड पैसों के है ना। कारण। हाँ। पैसों के कारण पेंटाकल का उसके हो गया। फैमिली के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, क्लियर। देन देखते हैं इसके पार्टनर के साथ इसका रिश्ता कैसे, ये कार्ड में, ठीक है। तो पार्टनर के साथ 9 ऑफ सॉर्ट्स, तो कहीं ना कहीं बात नहीं बनती है ना। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ इसका बिल्कुल बनता ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, आर्गुमेंट हो गए, कुछ ना कुछ हो रहा है, गिल्टी फील आ रहा है ना। तो नहीं बनता दोनों में, तो इसकी मैरिड लाइफ भी खराब है, इसकी पर्सनल लाइफ भी खराब है, इसकी फैमिली लाइफ भी खराब है। ना फैमिली के साथ रिश्ता अच्छा है, ना उसके पार्टनर के साथ अच्छा है। उस कारण उसका मन उदास है ना। उस कारण वो स्ट्रेस फील कर रहा है, एंजाइटी फील कर रहा है। तो रिलेशनशिप में
नॉट गुड। ठीक है, उस इंसान की रिलेशनशिप खराब है। देन देखते हैं हेल्थ। हेल्थ के बारे में। हेल्थ में कौन सा कार्ड लिया था हमने? फर्स्ट कार्ड, 6, सिक्स कार्ड 8, एंड एट कार्ड, है ना। तो फर्स्ट में क्या आया है? फर्स्ट कार्ड में आया 7 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और सेवेंथ में 8 में आया है 4 ऑफ सॉर्ट्स। तो बंदा क्या है, अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा क्या है, डिफेंसिव प्ले करता है ना, बहुत प्रोटेक्टिव रहता है अपने हेल्थ को लेके। प्रॉब्लम क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड से क्या बोल, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड से क्या बोलोगे कि कहीं ना कहीं इसको हेल्थ को लेके क्या है, परेशानी परेशानियां है ना। एक जाति तो दूसरी आती, दूसरी जाति तो तीसरी आती, इस तरीके की बीमारी इसको सताती रहती होंगी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, हिडन डिजीजेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हिडन डिजीज क्या है 8 नंबर में? 4 ऑफ वॉन्ड। बहुत सोचता है बंदा, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, इस कारण वो अपना ख्याल खुद ही नहीं रख पाता। ठीक है, और बंदा भी कैसे, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है, पता ही नहीं, क्योंकि 1 नंबर से हम देखते हैं वो बंदा खुद कैसा है, कंफ्यूजिंग है, समझ ही नहीं आता क्या करूं कैसे करूं, अपने ही धुन में रहता है। ठीक है, केतु का कार्ड है ये वहां पे। ओके, उस कारण वहां भी उसको प्रॉब्लम है। तो इसकी हेल्थ भी कैसे है? नॉट गुड। हेल्थ वाइज भी बंदा टेंशन में है, एंजाइटी से घिरा हुआ है, रात भर इसको नींद नहीं आती, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ओके, समझ में आया? देन आफ्टर आते हैं करियर रीडिंग। करियर में कौन कौन से कार्ड बोले थे मैंने? 3 नंबर का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड, 11 नंबर का कार्ड एंड 12 नंबर का कार्ड, है ना। तो करियर में क्या है? द एम्परर, सॉरी एफर्ट में क्या है? द एम्परर। अभी ये राजा है, तो क्या अपने करियर में ये एफर्ट्स कर रहा है क्या बंदा? क्या लगता है, क्या ये अपने करियर में एफर्ट्स कर रहा है? हाँ या ना? इस कार्ड से देखो, क्या लगता है कि ये अपने करियर में एफर्ट्स कर रहा है क्या? हाँ कर एम्परर रहे कार्ड। हैं। नहीं कर रहा है। राजा नहीं है, राजा एफर्ट्स नहीं करता, वो नहीं कर। राजा है ना, वो बैठा है, वो देख रहा है ना। ओके, उस ऐसा है। तो ये अपने करियर में उतना एफर्ट्स नहीं कर रहा है, इस कारण ये खुद इतना एफर्ट नहीं है, बैठा हुआ है। तो 10 नंबर करियर, इस कारण करियर में क्या हो रहा है, जगलिंग कर रहा है, वो बैठ के जगलिंग ऑर्डर का। छोड़ रहा है, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, खुद क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बैठा है आराम से, एफर्ट्स में कमी है। इस कारण इसके करियर में जगलिंग हो रही है, 10 नंबर वाला का 2 ऑफ पेंटेकल। इस कारण करियर में अप एंड डाउन हो रहा है। अभी क्या इसको प्रॉफिट हो रहा है क्या? प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है क्या इसको? नहीं क्यों नहीं हो रहा है? स्टक है ना वहां पे, इनकम इसकी स्टक हो गई है। चलते चलते घोड़ा रुक गया, तो इनकम में क्या हुआ है, स्टैग्नेंसी, स्टक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि करियर में प्रॉब्लम है, करियर में सही से प्रॉब्लम है। चल नहीं रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो कहाँ से इनकम आएगी, है ना। तो इनकम भी क्या है उसकी, रुक गई है, उसका प्रॉफिट भी रुक गया है। और 12वें घर में क्या है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो हाई प्रिस्टेस क्या दिखाता है, खर्चे कैसे उसके, हिडन खर्चे हैं, छुप छुप के बहुत सारा पैसा खर्चा करता है, जहां उसको नहीं करना चाहिए वहां पे पैसा खर्चा कर रहा है, कुछ तो काला कांडी कर रहा है ये। ठीक है, इस कारण इसका पैसा वहां पे जा रहा है, हाई प्रिस्टेस। ठीक है, जो इनको घर वालों को पता नहीं, लेकिन हिडन में ये ऐसे कुछ खर्चे कर रहे हैं। ठीक है, नहीं 4 नंबर का कार्ड, इसका मन किस में आता है, इसका मन किस में लगता है? 7 ऑफ सॉर्ट्स। चोरी करने में, झूठ बोलने में, छलावा करने में इसको मजा आता है। ठीक है, तो गलत काम करने में इसको मजा आता है ना। ओके, तो ये इसका मन है। अभी लक भाव में क्या है, 10 सन। अभी तक इसका 10। लक, इसका डेस्टिनी, इसका भाग्य इसका साथ दे रहा था, इस कारण कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि सन का सपोर्ट का कार्ड है, पीछे से आपको आपके एंसेस्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फादर है ना, सन माने फादर, मीन्स एंसेस्टर, एंसेस्टर आपको प्रोटेक्ट करे, तो अभी तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जरूरी नहीं आने वाले समय में नहीं आ सकता, आ भी सकता है। अभी फिलहाल में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसको प्रॉब्लम आ सकता है। क्लियर? अच्छा। इस तरीके से रीडिंग बनती है, तो उस एस्पेक्ट में उस कार्ड को पढ़ना है। ठीक है,
और इसमें 12 ही कार्ड लेने होते हैं। अगर आपको फ्यूचर इसका कैसे रहेगा देखना है तो फिर से शफल करके 13वां कार्ड निकालो और फ्यूचर के बारे में बोलो, लेकिन इसमें फ्यूचर नहीं है उसका। हमें प्रेजेंट में रीडिंग की पूरी। ठीक है, अभी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, क्योंकि ये दो ही बहुत बड़े बड़े स्प्रेड होते हैं। यहाँ पे एक सेल्टिक क्रॉस वाला स्प्रेड होता है और एक होता है हॉरोस्कोप। वैसे ये स्प्रेड क्या काम में आता है मैम? नहीं आता है, ये भी मैं बताती हूँ। इतना बड़ा स्प्रेड करने के लिए कोई क्लाइंट हमको टाइम ही नहीं देता है, पहली बात तो। जो छोटे छोटे पहले स्प्रेड पढ़ाए ना, वही हमारे सबसे ज्यादा चलते हैं। 3 कार्ड 5 कार्ड वाले स्प्रेड है ना, ओके, उससे ज्यादा चलते नहीं। और हम लोग तो कभी स्प्रेड भी नहीं करते, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे कार्ड निकाल के प्रिडिक्शन देते हैं, है ना। जैसा देश वैसा बेस, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है शफल करके उसके आंसर निकालो, आंसर दे दो। ये बड़े बड़े स्प्रेड इसलिए होते हैं, कभी कभार अगर आपको लगता है खुद के बारे में जानना है, किसी के बारे में जानना है, तब कर लो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है। ठीक है, लेकिन इसका बहुत यूज होता है तो नहीं होता ऑनेस्टली। लेकिन आप प्रैक्टिस करो, पता होना चाहिए, है जिस ना। पॉइंट पे बोला है उस पॉइंट का ही निकलना है मैम, हाँ उस जिस, पॉइंट पे ही बोलना है। हाँ। हाँ यस यस। हाँ, हेल्थ के बारे में, अच्छा तो हेल्थ के बारे में सब कार्ड। हाँ जैसे मैंने बोला ना, हेल्थ को लेके 3 कार्ड देखने हैं आपको, 2 नंबर, है ना, ओके, सॉरी 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 3 कार्ड को एक साथ मिला के बोलना है ना, तो वो हाँ देखना। हाँ। रिलेशनशिप को लेके 2, 5, 7, 3 को मिला के हम्म, बोलना है, इस तरीके से। हम्म, क्लियर? हम्म। मैम एक क्वेश्चन है। पूछिए। जैसे फोर्थ नंबर का जो है हैप्पीनेस का, तो फोर्थ नंबर के लिए वो वाला कार्ड आया है, कौन सा, 7 ऑफ 7 ऑफ सोर्स। थॉट्स का। तो हम्म, उसमें हैप्पीनेस मतलब किसी को में कोई चीज जानबूझकर करना, ये उसका हैप्पीनेस हो हैप्पीनेस गया। मीन्स नहीं, हाँ, हैप्पीनेस मीन्स आपको किस चीज में खुशी मिलती है। अभी वहां पे 7 ऑफ सोर्स, हाँ, तो 7 ऑफ सोर्स कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ गलत काम कर रहा है कुछ ना। गलत काम कर रहा है वो गलत जानबूझकर। हाँ, काम कर रहा है लेकिन उसको उसमें खुशी मिल रही है? किसी को हाँ वही। सपोर्ट करने में। अभी सपोज लो वहां हम्म, पे 6 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आ जाता उस नंबर पे, तो मैं हाँ, क्या बोलती, इसको दान धर्म करने में अच्छा लगता है, दान लोगों की धर्म हेल्प करने में करने अच्छा में लगता मजा है। लगती है, हमेशा लोगों के लिए हम्म, अवेलेबल रहने में इसको अच्छा लगता है। ये उसका वो होगा, उसमें खुशी। अभी देखो, किसी को अच्छा हम्म। करने में अच्छा लगता है, किसी को बुराई करने में, किसी को नीचे गिराने में भी अच्छा लगता है। सबका आप अपना होता है ना, इस तरीके से। इनकेस कोई क्लाइंट ऐसा आया कि जिन्होंने पूछा कि मेरी मतलब मेरी फैमिली कंडीशन, फैमिली और स्पाउस का जो रिलेशन है मेरे साथ, हम्म, मतलब फ्यूचर में कैसा रहेगा, तो क्या हम इस कार्ड से मतलब देख सकते हैं? कार्ड से तो कुछ भी देख सकते हो ना आप, कुछ भी क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन के लिए नहीं, कार्ड निकल रहा है तो ये बोलना वाला पड़े। स्प्रेड से, ना, ये वाले स्प्रेड से ना, नहीं ये ना। स्प्रेड उसके लिए नहीं होता, वो एक बंदे के लिए। जैसे आप खुद के लिए अपना हॉरोस्कोप स्प्रेड निकाल सकते हो, आप अपने हस्बैंड के लिए, है ओके, ना, एक बंदे के लिए पूरा निकाल के देख ओके, लो। वैसे इतना बड़ा स्प्रेड हम नहीं निकालते, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आपको एक ओके। इंसान के बारे में, वो मैरिड लाइफ के लिए पूछ रहा है तो मैरिड लाइफ लव स्प्रेड निकालो। ठीक है, वो यस। काम में आएगा आपको। ठीक है, ये वाला नहीं आता। बस एक पर्सन के लिए निकालना है तो हॉरोस्कोप निकालो। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट स्प्रेड है लॉस्ट एंड फाउंड। अगर आपकी कोई चीज खो जाती है, आपकी फाइल खो गई है, आपका गोल्ड का कुछ खो गया, कुछ भी चीज, घर की चाबियां खो गई है, कैसे ढूंढे? आते ऐसे अक्सर लोग आते पूछने, मेरे ये खो गया है, तो आप मुझे बता सकते हो कि वो मेरी चीज कहाँ पे मिलेगी? ठीक है, अगर तो इसको बोलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड स्प्रेड। ठीक है, तो आप पहला कार्ड निकालोगे कि क्या। अभी देखो, बाहर अगर किसी की चीज गुम गई है रास्ते पे, तो हम तो उसको ढूंढ नहीं पाएंगे भाई, है ना, ओके। तो पहले हमको ये क्वेश्चन पूछना है कि जो भी चीज, अगर मान लो मेरी गोल्ड की ज्वेलरी खो गई, मेरी गोल्ड की रिंग खो गई है, तो मैं पहला ये क्वेश्चन करूंगी कि जो भी मेरी चीज गुम गई है, जो मेरी रिंग गुम गई है, क्या वो मेरे घर में है अभी अवेलेबल? ठीक है, पहले मैं ये क्वेश्चन करूंगी। तो कार्ड आया यस, यस घर में ही है। घर में है तो ढूंढने का तुक बनता है,
बाहर घूम गई है तो ढूंढने का तुक ही नहीं बनता, मैं कहाँ से ढूंढूं फिर उसको, है ना। घर में है तभी हम ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो मेरा आया यस। यस कार्ड। जब मेरा यस कार्ड आता है तब मैं सेकेंड कार्ड निकालती हूँ कि घर में कहाँ पे है। गुमी है, घर में ही है, तो घर में कहाँ पे है, ये दूसरा क्वेश्चन। तो मैंने दूसरा कार्ड निकाल, तो वहां पे कार्ड आया थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन से एलिमेंट का कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स? फायर। फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट। साउथ। साउथ ईस्ट, है ना। साउथ ईस्ट है। ठीक है, और इसका नंबर क्या है? 3 नंबर। 3। ठीक है, हम्म। 3 नंबर का प्लैनेट क्या होता है? जुपिटर। जुपिटर। और जुपिटर की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ठीक है, ईस्ट। तो आंसर क्या होगा कि जो भी आपकी चीज खो गई है तो आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो रूम है वहां पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के साइड में है। हम्म। ठीक है, पहले तो इसका एलिमेंट निकालो, जो भी सूट आया है, जो साउथ ईस्ट है। तो पहले घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो रूम है, जो भी बेडरूम है, वहां पे जाओ, उस रूम के नॉर्थ ईस्ट साइड में होगा। नॉर्थ ईस्ट साइड। ठीक है, इस तरीके से हम मतलब जो बताते हैं। प्लेनेट है उसकी डायरेक्शन में वो चीज रहेगी। वो चीज इसलिए तो हम्म। डायरेक्शन पढ़ा है ना हमने, तभी काम में आता है हाँ डायरेक्शन। ठीक है, मैम, क्लियर। ये एक्यूरेट रहता है क्या, मतलब जो आपने अभी बताया? हाँ, मैक्सिमम मैंने करके देखा है, बहुत लोगों से लगता हुआ मिला है। अपने स्टूडेंट ने किया है ओके। यहाँ पे, 2-4 हो क्या? स्टूडेंट ने किया, उनको रिजल्ट भी आया, यस। लेकिन वो घर में हम्म। हो, तो घर में नहीं है तो फिर तो कुछ काम का ही नहीं है बाहर फिर। में ना हो। बाहर हाँ। में काम नहीं आएगा। अगर घर में कोई चीज रख के भूल गए, समझ नहीं ओके। आ रहा है कहाँ, है ना। जो है सरिता जी हम्म। हमारी क्लास में, उन्होंने कहीं पैसा घर में रखा था लेकिन वो भूल गई। वो होता है ना साइड पॉकेट मनी रखते हैं, कहाँ रखा उसको पता नहीं। फिर उन्होंने स्प्रेड किया किसी और स्टूडेंट से कि आप मेरे लिए बताओ, तो उन्होंने ये करके देखा था तो उनको मिला था वहीं पे पैसा उनका। पहले होता देखना है है मैम। लेकिन। कि घर पे है कि बाहर है। हम्म, हम्म। तो लगता हुआ होता है, लेकिन पहले भैया पूछ। आप अपना इंट्यूशन सही से डालो, घाई गड़बड़ी में मत करो चीजें। हम्म। इंट्यूशन ओके। शांत मन से करो, तब चीजें सही होती है। हम्म। आप बोलो मेरा तो नहीं आ रहा है, अगर हाँ। शांत मन ही नहीं है तो कहाँ से स्प्रेड आएगा? अभी भी देखो ना, अगर आपका मन घाई गड़बड़ी में है, शांत नहीं, तो आपकी स्प्रेड गलत हो जाती है, आपकी रीडिंग ही गलत होती हम्म। है ना। इसके लिए हम्म। आपका मन शांत होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हम्म। यस। यस। मैम, जैसे किसी ने किसी की चीज चुरा ली, क्या उसका भी हम्म। पता चलता है इससे? देखिए, चीज जो चुरा ली है ये तो बहुत अलग मैटर हो जाता है भाई। अगर वो हम गलत हो गए तो जाके पुलिस केस ना कर दे, क्योंकि टैरो वाली मैडम ने हमको बोला, वो तो ऐसे है। हो जाएगा। तो ओके। वहां पे हम लोग नहीं जाते उसे बताते हैं टैरो, बट ओके। क्या होता है ना, वही है कि अगर कोई बच्चा ऐसे गलती से कुछ कर दे और खाली पीली सामने वाला बंदा फंस जाए, ऐसे ना हो ना, है ना। हाँ वो हमारे तो है। कारण किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आप कब कर पाओगे, ओके। जब आप हाई लेवल पे जाते हो, बड़े मास्टर बनते हो, ग्रैंड बनते हो ना इसमें टैरो में, तब हम्म। करो। इस लेवल पे मत करो। अभी आपको कुछ समझ नहीं, आप तो खुद की नहीं रीडिंग नहीं, ढंग से नहीं कर मैं पा रहे हो सिर्फ तो क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछ रही कि। हाँ। करते हैं, लेकिन आपको एंटरटेन नहीं करना, मैं सीधा बोल रही हूँ, आपको नहीं हम्म। जमेगा इस लेवल हाँ पे। हाँ। ठीक है, एंटरटेनमेंट। नहीं, मैं ठीक हो क्वेश्चंस जैसे, इसलिए पूछ रही हूँ कि क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं अभी। हाँ। इसी को देखते हैं दूसरे, अभी यहाँ पे एग्जांपल है, मैं और एक कर रही हूँ। क्या मेरी जो जो भी चीज कोई क्या घर में है, एस कार्ड ही आ गया, मान लो एस कार्ड ही है, ठीक है, हाँ। ऐसे समझ के चलते हैं। तो फिर कहाँ पे है घर में? कार्ड आया 6 ऑफ कप्स। तो चलिए बताइए कब? कहाँ पे होगा। पहले क्या पढ़ोगे आप? डायरेक्शन इसकी है नॉर्थ ईस्ट नहीं डायरेक्शन। नहीं, पहले पहले कप, कप की डायरेक्शन कौन सी होती है वाटर एलिमेंट की? वाटर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, फिर इसका नंबर देखो कौन सा है, 6। सिक्स। 6 नंबर का कार्ड है ना। हाँ। तो घर के नॉर्थ कौन से डायरेक्शन में है? सिक्स। घर के नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के रूम के, उस रूम के, जो रूम है नॉर्थ ईस्ट में, उस रूम के रूम कौन के से डायरेक्शन में होगा? 6 नंबर। साउथ घर ईस्ट। की कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट में ईस्ट। मिलेगा। ठीक है, हाँ। समझ में आया। इस तरीके से कार्ड को देखना, यस। प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, डायरेक्शन याद कर लो, आ जाएगा।
और कौन सा रहा? ये तो मैं कल पढ़ाऊंगी, बहुत बड़ा स्प्रेड है। सेल्टिक क्रॉस कल पढ़वाऊंगी। और कौन सा बचा? छोटी छोटी स्प्रेड कर लेती हूँ। हाँ, डेली रीडिंग। डेली रीडिंग अगर कोई आता है, मेरा आज का दिन कैसे जाएगा, क्या रहेगा, ये पूछता है ना, वो वन कार्ड स्प्रेड में भी करते हैं। एक कार्ड निकाल के, जो हमने किया शुरुआत वाला वन कार्ड स्प्रेड, वो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आज आपके थॉट्स कैसे रहेंगे, आपके इमोशंस कैसे रहेंगे, आपका फाइनेंस कैसे रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, और ओवरऑल डे कैसे रहेगी। इसके लिए भी हम ऐसे 5 कार्ड निकालते हैं और 5 कार्ड से भी रीडिंग करते हैं कि आज आपकी थॉट्स ऐसे एक रहेंगे, एक आपके ये इमोशन एक एक ऐसे कार्ड। रहेंगे। हाँ, एक एक कार्ड ऐसे 5 निकालो और वैसे पढ़ो। थॉट में जो कार्ड आएगा तो आपके विचार वैसे है आज के दिन। इमोशन में जो कार्ड आएगा, आपके इमोशंस ऐसे है। इमोशंस। आपका फाइनेंस ऐसे है, फिनेंस। आपकी लव लाइफ ऐसे है, और ओवरऑल सबको मिला के एक और प्रेडिक्शन दे दो। ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्प्रेड। बस एक मैम ही बच्चा है, सेल्टिक क्रॉस, मैम वो कल पढ़ाऊंगे। हाँ जी। ये एक साथ बोल के 5 निकालना है कि एक 5 बार शफल करके 5 बार निकालना है? नहीं, एक बार शफल कर लो, फिर 5 कार्ड धड़ धड़ एक करके बार। निकाल लो। हाँ। यस, हाँ वही पूछना था। हाँ, बस वो क्वेश्चन माइंड में रखना कि क्या क्वेश्चन है, नहीं तो क्वेश्चन ही भूल जाओगे। पहले नंबर पे जो आया वो थॉट, सेकंड नंबर पे आया इमोशन, थर्ड आया लव लाइफ, फोर्थ आया फाइनेंस, फाइव आया और ओवरऑल लाइफ, है ना। ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कल आपका क्या बचा है? कल लास्ट क्लास होगी, बस आपका सेल्टिक क्रॉस बच्चा है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कल पढ़ाऊंगी, सेल्टिक क्रॉस यूज आता है बहुत, तो वो पढ़ाएंगे कल। और इंटरव्यू का पैटर्न पढ़ेंगे, किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, तो कल वो पढ़वाऊंगी। फिर आपकी लास्ट क्लास होगी कल, ठीक है। हाँ कल की मैडम, जो लास्ट रिकॉर्डिंग खत्म। डाली है हमने, वो सही है हम्म। क्या? जो क्या हमने, डाली है मैंने? नहीं, जो हमने अपने वो क्वेश्चन नहीं डाले थे क्या ना, ग्रुप मैंने में? देखा ही नहीं अभी तक। मैं देखूंगी, सुना ही नहीं मैंने। सही है क्या? सुना ठीक ही है नहीं मैम। मैंने। सुन के फिर मैं रिप्लाई करूंगी। मुझे टाइम ही नहीं मिला वो सुनने के हम्म। लिए। और फिर सुन के फिर देखना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ेगी, फिर मैं रिप्लाई दूंगी, इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दी। दूंगी दूंगी दूंगी, आज देखती ओके। हूँ। मैं भी आज ना करूँ, कल कल या परसों कर दूं, ठीक है। लेकिन मैं जितना भी डाल रही हूँ ना, उसको आप करो, ट्राई करो। गलत करो लेकिन करो, एटलीस्ट आदत तो हो मैम बोलने एक की। क्वेश्चन था। आप, हाँ, आप और क्वेश्चन डालेंगे, डाल देना मैम, हम करेंगे प्रैक्टिस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम बिल्कुल। और एक क्वेश्चन था। जैसे आपने करंट फीलिंग के लिए तीन तीन कार्ड्स डाले हैं, तो तीनों हम्म। कार्ड्स की जो रीडिंग है वो मर्ज करके बताना है या अलग अलग बताना है? मर्ज करके। हम्म। क्योंकि एक एक मतलब साथ। एक कार्ड कौन सा था वो जिसमें थोड़ा पॉजिटिव रीडिंग था, मतलब तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने चलो ऐसे मैं एक के यहाँ पे, पीछे एक रीडिंग करके बता दी। चलो मैं, पता नहीं मुझे सुनने को टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं यहाँ पे आंसर देती हूँ आपको, ठीक है। हम्म, हाँ, मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, ठीक है। कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। गॉड्स। ये तो 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो मेरा पार्टनर, ये हस्बैंड वाइफ की रीडिंग है एक्चुअली, हस्बैंड वाइफ है। वाइफ डिलीवरी के लिए मैके आई हुई है लास्ट 8-9 मंथ से। अभी वो घर गई, अभी अभी 8 तारीख को ही जाने वाली थी, तो अभी घर चली गई, ठीक है। उस दिन आए थे वो कि क्या हुआ, मेरा, मुझे हस्बैंड मेरे लिए क्या सोच रहा है, वो वाली चीज थी। तो हम्म। मैंने पहले तो बोला कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तीनों कार्ड से देखने से पता चलता है कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हुआ? तो बोला हाँ मैम। अभी आप ही बताइए क्या हुआ। लोग क्या करते हैं, आपसे ही पूछते हैं। मैं बोले हाँ, मुझे दिख रहा है कि आपका हस्बैंड ना आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहा है, बिल्कुल भी आपसे बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज लाइफ में मैं फंस गया हूँ, बंध गया हूँ। क्यों बंध गया है? डेविल कार्ड से चैन से बंध गए हैं दोनों, डेविल है का। ना। बंध गए ओके। हैं ना दोनों। वो फंसा फंसा सा तो फील कर रहा है, उनको लगता है मैं कहाँ आके फंस गया भाई। बल्कि उन दोनों का लव मैरिज है, ठीक है। और कहीं ना हम्म। कहीं वो ना थोड़ा सा माइंड में उसके बहुत कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी चल रही है आपको लेके, खुद से बोलते ना, आर्गुमेंट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स के कार्ड में पीछे में 2 लोग लड़ रहे हैं। मैंने वो पढ़ाया था आपको, है ना, पीछे में। ओके। तो वो चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके साथ रिलेशनशिप में उसको लगता है कि आने वाले समय में चीजें ठीक हो जाएगी, 6 ऑफ सोर्स से।
अभी ठीक है, जो भी चल रहा है, लेकिन आगे जाके ठीक हो हम्म। जाएगा। 6 ऑफ सॉर्ड ऐसे से। थॉट। ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से वो आंसर चाहिए था, पता नहीं कितने लोगों ने इस तरीके से आंसर दिया। ठीक है। मैम, हाँ, जो 6 ऑफ सॉर्ड वाला बोला ना आपने, वो मुझे समझा। लेकिन जो टेबल वाला है, उसकी जो करंट फीलिंग बतानी थी, तो उसमें उसकी करंट फीलिंग थोड़ी अलग थी ना, तो उस वजह हाँ से मैं उसके बहुत ज्यादा देखिए, कंफ्यूज हो गई। देखिए उसमें क्या होता है, अगर लव लाइफ में हो, एक तो दोनों चैन से बंधे हुए हम्म। हैं, वो पूछ रहे चैन से बंधे मीन्स कहीं ना हाँ। कि आप जकड़े हुए हो, हाँ आप बढ़िया। पकड़े हो, जकड़े फंस हुए गए हैं। हो ना वहां पे। देखो दोनों तरीके से ओके, होता है वो मतलब। रीडिंग। एक तो मैग्नेटिक पुल हाँ भी हाँ फील हाँ। कर रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप को हम्म दिखाता है वो कार्ड, अच्छा रिलेशनशिप हम्म। कभी नहीं होता है वहां पे। हाँ हाँ। अगर है ना, हम्म। तो मटेरियलिस्टिक चीजों के कारण आप फंसे हुए हो। मटेरियलिस्टिक चीज क्या हाँ, होते हैं? पैसा हो सकता है, सेक्स हो पैसा हो सकता सकता है, है। फिजिकल नीड हो लग्जरियस लाइफ सकती हो है सकता है। है ना? हम्म। उसी के कारण वो फंसा हुआ है, इसको दिखाता हाँ, तो वो है। समझा था, लेकिन वो एक नहीं समझा था मुझे। मतलब आपने जो बोले ना कि बंदा हुआ वगैरह, वो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तो वही मैंने वो तो, अलग ही एक रीडिंग कार्ड दे से बहुत दी। सारी चीजें होती, बहुत सारी। वो आपको पकड़ना सीखना तो होगा, वो, है ना? हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब क्लाइंट क्लाइंट को हाँ क्या यस, क्या क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होता है। यस, यस। अभी समझे आप? वो ठीक है। समझा। लेकिन हाँ, कैसे ना, थोड़ा थोड़ा समझने में वो टाइम ही लगेगा, वो सब चीजें एकदम नहीं से आएगा, चीजें नहीं आएगा। देखिए, समझेगी। कोई भी चीज एक दिन में नहीं आएगी समझ में, आपको थोड़ा पकड़ पा रहे हो ना, तो आप आगे भी पकड़ पाओगे, लेकिन पकड़ो, पकड़ने की हम्म। कोशिश करो, है ना? पकड़ने की कोशिश करो। हम्म। देन कार्ड आया था मेरे लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस दे। ठीक है। 3 ऑफ पेंटेकल शायद। हम्म, हाँ, 3 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। तो लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस होगा यहाँ पे? कहीं ना कहीं आपको एक साथ टीम वर्क करने की जरूरत है। हम्म। यहाँ पे देवी के मंदिर में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, कोई जरूरत नहीं। टीम वर्क करो, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, एक दूसरे से बात करो, कन्वर्सेशन करो, तब चीजें होगी। टीम वर्क करना मीन्स क्या होता है? एक दूसरे की बात समझना, बात बातें करना, डिस्कस बात करना, समझना। है ना, चीजों के ऊपर, तभी तो बात डिस्कस बनेगी। करना। बस इतना ही है, भगवान के घर जाने की कोई जरूरत इसमें नहीं। हाँ, नहीं उसमें ये भी आता है ना कि आप जो जिस भगवान को मानते हैं उसके पास वो जाओ। आता है, आता बहुत कुछ है कार्ड में, लेकिन बोलना क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। बोल। हम्म। ठीक है, वहां पे एक यही है कि ही डिस्कस बराबर। करो। एक एक ही पॉइंट बोलना है। हाँ, हम्म। यस। ठीक है। मेरी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, दूसरी का है ये शायद। मैंने और भी कुछ डाला था ना। हाँ, मेरे पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है एक मेरे और लिए। डाला था। तीन, हाँ, शायद एक तीन, डाला कोई था तो कि भी कार्ड्स डाले थे। नेक्स्ट 7 डेज में मैं कैसा बिहेव करूंगी अपने हस्बैंड के साथ। उसी का क्वेश्चन है कि हाँ हाँ। मैं, हम्म। क्योंकि वो जाने वाली थी घर में, अभी तो है वो घर में। वो पूछ रही थी कि मैं घर जाऊंगी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कैसे बिहेव करूंगी, वो पूछ रही थी। तो मैंने बोला कि आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करोगे, आर्गुमेंट करोगे, कहीं ना आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि उसको डाउट है उसके हस्बैंड का और किसी के साथ चल रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है वहां पे, ओ। है ना? ओके। तो कहीं ना कि हम्म आप लड़ाई झगड़ा करोगे, कहीं ना कि आपको लगेगा कि आपका बंदा आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, आपका हस्बैंड आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, बस काम काम हम्म काम काम में बिजी रहता है, आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के ऊपर ध्यान दे रहा है। मैंने ऐसे बोला। उस कारण आप लड़ाई झगड़ा करोगे, आर्गुमेंट करोगे। ठीक है। तो आपको हम्म। देखना पड़ता है चीजों को, है ना? एक तो क्लाइंट आके स्टोरी बनाएंगे, बताएंगे, थोड़ा सा आपको तो बताना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, इस तो तरीके से क्लाइंट वो होता क्लाइंट ने अगर थोड़ा सा हिंट भी दे दिया, तो है। देते देते। बता सकते ना, उससे थोड़ा हम बता थोड़ा तो भी, देंगे। हम्म। क्योंकि हाँ, और ये हिंट देते रेगुलर उसे। क्लाइंट हो उससे जाते हैं ना बताते हैं। आपके। ये मेरी रेगुलर लॉयल क्लाइंट है, हम्म हमेशा आती है, डेली आती है, डेली एक ही चीज पूछती है, मेरा हस्बैंड क्या फील कर रहा, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो आपको पता चली जाती है उसकी स्टोरी, है ना? ओके। लेकिन है कि हाँ। जानबूझ के स्टोरी नहीं बनाना, जो कार्ड आ रहा है वही बताना, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने लास्ट टाइम क्या किया था ना, अपना फायदा करवाने के लिए गलत 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 ऐसे अलग सी स्टोरी उसने रेडी कर दी, फिर उसके माइंड में छप गई हम्म क्लाइंट के। फिर वो इतना हम्म चक्रव्यूह में फंस गया कि उससे निकल नहीं पा रहा है, फिर मुझे बोल रहा है मैम मैं उस क्लाइंट को आपके पास भेजता हूँ। मैं बोली कोई जरूरत नहीं, जो चक्रव्यूह आपने डाला है उसको आप ही संभालो भाई, क्योंकि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दूंगी, मुझे वो मैनिपुलेटिंग वाला बात करना आता नहीं, जो है वो ही हाँ। बोलती हूँ, है हम्म। ना? अगर जो चक्रव्यूह आपने डाला है, बनाया खुद है, तो तोड़ना भी आपको ही पड़ेगा, मैं क्यों पढ़ू उसमें? मैं बोली, मेरे पास बिल्कुल नहीं भेजना, मैं एंटरटेन ही नहीं करूंगी ऐसे क्लाइंट को, है ना? भले ही मुझे पैसा मिल रहा था, बराबर है। पर्सनल रीडिंग थी, बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा नहीं ली मैंने,
क्योंकि मैं क्यों लूँ ना, मैं क्यों बुरी बनूं वहां पे, और मैं अपना कर्म क्यों खराब करूं, मैं उसकी स्टोरी को क्यों कंटिन्यू करूं वहां पे, मुझे नहीं बराबर। करना है ना। पैसों के लिए गलत काम मत करो, जो सही है वही करो। हाँ, मैनिपुलेट करो थोड़ा सा, बट बहुत मत करो जहां आप ही खुद फंस जाओ, क्योंकि वो लोग आके आपको ही ब्लेम करते थे, है ना। तो सही चीजों वही में तो। दो। कभी कभी मैनिपुलेट कहाँ करना पड़ता है, कभी क्लाइंट बहुत परेशान है, ओवर थिंकिंग में है, बहुत टेंशन है, तब हमको उनको थोड़ा सा दिलासा देने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है ना। किसी हम्म। अच्छे काम के लिए आप झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ नहीं होता, झूठ बोल रहे हो। है ना। लेकिन आप अपने फायदे के लिए, ये मेरे से बात करे, मैं इससे पैसा कमा लूं, इसके लिए झूठ बोलोगे, वो गलत बात है। ऐसा है। पैसा आपके काम में कभी नहीं हम्म। आएगा, ये इस डायरेक्शन से हाँ। है, इससे जाएगा। गलत काम ना करो, है ना। कर सको हम्म। तो किसी का अच्छा करो, बराबर। है ना, बुरा मत करो। नहीं अच्छा कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, है ना। अगर आप किसी को जन्म नहीं दे सकते तो मारने का हक भी आपको नहीं दिया है भगवान ने। पहली बात, अपने प्रोफेशन में देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ना गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, पैसा बहुत है इस फील्ड में, लेकिन गलत काम करके करोगे तो क्या होता है ना, हमारा जैसे मैं कुंडली बताती हूँ, पांचवा घर, आपका पांचवा घर खराब होता है, जो आपके बच्चों का होता है। जो आप अभी कर्म कर रहे हो वो आपके बच्चों के ऊपर आने वाला है। आप तो अच्छे से निकल जाओगे, बच्चों को भोगना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में घटना घटित होगी। डोंट डू दी, है ना। ओके। कम कमाओ, लेकिन अच्छा वाला कमाओ ना। गलत रास्तों बराबर। से कमाया हुआ पैसा भी गलत रास्ते में ही जाता है, तो डोंट डू दिस। ठीक है। बोलते ना, आधी रोटी में खुश रहो ना, पूरी रोटी के पीछे क्यों ही भागना भाई। करो, करना है तो आप मेहनत से करो, अच्छी इससे करो, अच्छी इरादे से करो, गलत से कोई फायदा नहीं। लोग, बहुत आज सारे लोग अच्छा शॉर्टकट लगता भी है। ढूंढते हैं। हाँ, हम्म। आज अच्छा लगता है, फिर कहीं ना कहीं तो मिलता ही है। मिलता ही है, कलयुग है आज, लोग हाँ। ढूंढते। मैं ये नहीं बोलती गलत बातें करो, करो, लेकिन ऐसा मत करो कि आपके कारण और किसी का नुकसान हो रहा है। किसी का नुकसान हम्म। मत करो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा करने का हक भी आपको नहीं दिया है भगवान ने। ठीक है। हम्म। तो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। हम्म। और मैम, करंट फीलिंग जो बोलनी है हमको, वो जो जिस पॉइंट पे कहीं है, रिलेशनशिप में हो या अगर मैरिड लाइफ या कौन सी जॉब की वह बिजनेस में है, तो उसे ही पॉइंट पे बोलनी है ना, ये मैं करंट तो फीलिंग। वही बोलती हूँ ना, करंट हाँ। फीलिंग वही नहीं। करंट फीलिंग मीन्स सामने वाला बंदा आपको लेके क्या फील कर रहा है, वो अलग बात होगी। हम्म। जॉब बिजनेस वो अलग बात होगी, है ना, अलग बात होगी। देखिए, आपको जो बोला गया है उतना ही करना है। फीलिंग पूछा है तो फीलिंग ही बोलो, उसमें गाइडेंस ऑब्स्टेकल कुछ नहीं गाइडेंस बोलना है। ओनली नहीं है। फीलिंग, हाँ। फीलिंग के ऊपर फोकस करो। हाँ। और जब मैं गाइडेंस बोल रही हूँ तो ओनली गाइडेंस ही बोलो, फिर उसमें फीलिंग क्या है, सिचुएशन, उसको नहीं देखना है। मैंने बोला ना, हम्म। चावल खाना है तो चावल को ही देखो, बाजू में दाल है, रोटी है, उसको नहीं देखना, बस चावल को देखो और चावल ही बोलो। सफेद चावल है, चावल को बॉईल किया है, ये है वो, बस चावल के बारे में बोलना है। बाकी दाल सब्जी के बारे में नहीं बोलना। ठीक है। समझ में आ रहा हम्म। है। ये हाँ। एक अपनी थाली है, खाने की थाली है, थाली में दाल है, चावल है, सब्जी है, सब परोसा है। लेकिन हमको पूछा गया है चावल के बारे में, चावल कैसे बनाया है, तो मैं बस चावल के हाँ। बारे में बात करूंगी। अगर कोई मुझे पूछता है रोटी कैसे बनाए, तो मैंने आटा लिया, पानी डाला, ये किया वो किया, तो रोटी के बारे में बात करूंगी, है ना। उसी तरीके से रीडिंग है। करंट फीलिंग मुझे तो करंट फीलिंग ही बताऊंगी। गाइडेंस पूछा है तो ओनली गाइडेंस ही बताऊंगी। हाँ। बहुत कुछ आता है एक हो। कार्ड से, लेकिन हाँ, बोलूंगी वही जो पूछा गया है। पूछा गया है। जो पूछा गया है। रिलेशनशिप में पूछा तो इसीलिए रिलेशनशिप का ही कहना है। हाँ। जैसा मैंने और आपको सिखाया करियर ना, का पूछा पास्ट है तो करियर प्रेजेंट का है। फ्यूचर, हाँ। यस, हम्म। उस तरीके से हम्म। फोकस रहो उसी एक चीज मैम, के ऊपर, है ना। हम्म। क्या कोई अगर